सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। मां तव्हां खे वेलकम कयां थी हिकु दफ़ो ॿीहर, छो जो अॼु मंडे आहे ऐं मंडे हिकु असांजो एतिरो ख़ूबसूरत ॾींहुं हूंदो आहे, स्टार्टिंग हूंदी आहे वर्किंग जी, जंहिंमें हर इंसान पंहिंजे कम ते वेंदो आहे, हफ़्ते जो हिकिड़ो आगाज़ थींदो आहे ऐं ईअं ई अॼु असांजे हफ़्ते जो बि आगाज़ थियो आहे ऐं ॾींहं जो बि आगाज़ थियो आहे सलाम सिंध खां। ऐं जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे त हाणे कुझु ॾींहं पहिरियों ॿ ॾींहं 3 ॾींहं पहिरियों बर्थडे जेका आहे सिंध टीवीअ जी उहा गुज़री वई आहे, एनिवर्सरी हुई सिंध टीवीअ जी, जंहिंमें काफ़ी सारा आर्टिस्ट तव्हांजे साम्हूं हुया। पूरो ॾींहुं ट्रांसमिशन हली विथ न्यूज़ कास्टर सां गॾु जिन केतिरी महिनत कई आहे तव्हांजे अॻियां उन्हनि रखियो आहे। सिंध टीवी हमेशह नए टैलेंट खे उजागर कयो आहे, सिंध टीवी हमेशह असां सभिनी जो साथ ॾिनो आहे ऐं सिंध टीवी हमेशह असांखे हथ खां पकिड़े हमेशह असांखे बुलंदियुनि ताईं वठी वई आहे। अॼु अगरि असां हिते वेठा आहियूं त सिंध टीवी जे करे वेठा आहियूं ऐं तव्हां ताईं मैसेजिस बि पहुचनि था त सिंध टीवी जे करे पहुचनि था। सिंध टीवी न सिर्फ़ु असांखे बल्कि असांजी ॿोलीअ खे दुनिया जे कोने कोने ताईं पहुचायो आहे। जिते जिते असांजी ॿोली ख़तमु थियण ते हुई, जिते जिते असांजी एजुकेशन में उर्दू ऐं ॿियूं लैंग्वेजिस काफ़ी सारियूं अचनि पियूं, उते असांजी सिंधीअ खे बाक़ाइदे साइड ते कयो पियो वञे ऐं इवन असांजे पंहिंजे घरनि में बि लैंग्वेज चेंज बि थींदी वञे। इन ई करे ही जेके चैनल जो स्टार्ट थियो ऐं ही स्टेप जेको वरितो वियो डॉक्टर साहब जे तरफ़ां, अजीत साहब जे तरफ़ां, इहो हिकिड़ो बहितरीनु निहायती बहितरीनु क़दम आहे जेको असां सिंधियुनि जे लाइ हिकु तमामु वॾी ख़ुशीअ जी ॻाल्हि आहे त असांजे सिंधी ऐं असांजी जेका लैंग्वेज आहे सिंधी लैंग्वेज उहा उनखे अञा वधीक प्रमोट कयो वियो ऐं इन जे करे, इन चैनल जे करे दुनिया जी कुंड कुर्श में जेतिरा बि सिंधी मौजूदु आहिनि उन्हनि पंहिंजी सिंधी ॿोलीअ खे ॿुधी करे अञा वधीक ख़ुशि थिया ऐं पंहिंजी सिंधीअ खे अञा वधीक सही करण जी कोशिशि कयो। इवन असांजे घरनि में बि या मां पाण ई मूंखे पंहिंजी सिंधीअ ते अॼु मूंखे फ़ख़्रु आहे त मां सिंधी आहियां, मां लैंग्वेज मुंहिंजी सिंधी आहे, छो जो असांजो हिकिड़ो स्टार्ट आहे, असांजी हिकु नॉलेज जेका आहे उहा हिते वधंदी आहे, गेन थींदी आहे। काफ़ी सारी नॉलेज तव्हां ताईं बि असां पहुचाईंदा आहियूं सिंध टीवी जे तावन खां ऐं उनखां अलावा जीअं त न्यूज़ में अपडेट तव्हांखे ॾींदा रहंदा आहियूं, किथे छा पियो थिए, कहिड़े ॻोठ में छा मसइलो आहे, कहिड़े शहर में छा मसइलो आहे, हर ॻाल्हि हर शइ तव्हांजे अॻियां सिंध टीवी रखंदी आहे। प्लस में उहे माण्हू जेके शहरनि में के नंढनि नंढनि ॻोठनि में मौजूदु हुया, उन्हनि जो टैलेंट जॾहिं ज़ाहिर थियो त सिंध टीवी उन्हनि खे नालो ॾिनो ऐं सिंध टीवी उन्हनि खे पंहिंजो पाण सां गॾु अची बीहारियो। उन्हनि मां हिकु असां बि आहियूं ऐं काफ़ी सारा अहिड़ा आर्टिस्ट आहिनि जेके सिंधी चैनल्स ते कमु करे उन्हनि ॿियनि चैनल्स ते वञी करे उन्हनि नालो कमायो आहे ऐं अॼु बि उहे प्राउडली चवंदा आहिनि त हा मां सिंधी आहियां। ऐं बिल्कुलु असांखे प्राउड महसूसु थींदो आहे सिंधी हुजण ते, सिंधी ॻाल्हाइण ते। ऐं काफ़ी सारियूं शयूं आहिनि जेके मां पंहिंजे लाइ चवंदमि त थोरी मिस्टेक थींदी रहंदी आहे, पर मां ट्राए कंदी आहियां त मां उन शइ खे परफेक्ट कयां। हिते असांखे काफ़ी सारी नॉलेज मिले थी, हिते असांखे काफ़ी सारियुनि शयुनि जी ॼाण मिले थी जेका असांखे पहिरीं ख़बर न हूंदी हुई, उहा असांखे ख़बर पवे थी। ऐं काफ़ी सारा आर्टिस्ट जेके मशहूरु आर्टिस्ट आहिनि, तव्हां उन्हनि खे पसंदि कंदा आहियो, उन्हनि खे लाइक कंदा आहियो, उहे सभु आर्टिस्ट बि अॼु सिंध टीवी जे करे ई अॼु इन स्टार थिया, नालो कमायो, सिंगर्स थिया, चाहे उहे वॾा होस्ट ई छो न हुजनि, चाहे उहे वॾा सिंगर्स ई छो न हुजनि, चाहे उहे वॾा आर्टिस्ट ई छो न हुजनि, पर उहे असांजो साथ उन्हनि में ॾिनो आहे सिंध टीवी। त सिंध टीवी खे मां हिकु दफ़ो ॿीहर थैंक यू कयां थी ऐं मां चाहियां थी सिंध टीवी अञा वधीक बुलंदियूं छुए, अञा वधीक कामयाबियूं माणे ऐं ईअं ई अॻिते वधंदी रहे। सो व्यूअर, तव्हांजो बि असांखे हीअ साथ घुरिजे, सिंध टीवी खे हमेशह सपोर्ट कजो ऐं सिंध टीवी सां गॾु बीहजो ऐं असांजी दुआऊं ऐं तव्हांजूं दुआऊं असां सभिनी खे हमेशह अॻिते वठी हलंदी। सो असांजो प्रोग्राम आहे, अॼु प्रोग्राम जो आगाज़ बि असां कंदासीं बिल्कुलु, ऐं ईअं ई असां वटि गेस्ट बि मौजूदु हूंदा, त असां वटि सिंगर्स बि मौजूदु हूंदा। पर अॼु मज़े जी ॻाल्हि हिकु ॿी बि आहे, अॼु असां वटि न सिर्फ़ु गेस्ट मौजूदु हूंदा, न सिर्फ़ु सिंगर्स मौजूदु हूंदा, बल्कि असां सां गॾु हिकु ब्यूटिशियन बि मौजूदु हूंदी जेका तव्हांखे बहितरीनु टिप्स ॾींदी, चाहे उहे स्किन जे हवाले सां हुजनि, हेयर्स जे हवाले सां हुजनि या वरी मेकअप जे हवाले सां हुजनि।
सो ये टिप्स ज़िंदगी में हुजण लाज़मी आहिनि। तव्हांखे अगरि फिट रहणो आहे, तव्हांखे अगरि प्रेज़ेंट रहणो आहे ऐं जल्दी जल्दी से तव्हांखे कंहिं इंटरव्यू में वञिणो आहे या वरी काई ओकेशन आहे, कोई बि जल्दी जल्दी सां तव्हांखे रेडी थियणो आहे त तव्हांखे ॿिए जो मुंहुं हीअं करे न ॾिसणो पवंदो त आहे कॾहिं हितां फ्री थींदी, कॾहिं मुंहिंजो मेकअप कंदी। त इन लाइ तव्हांखे पाण खे प्रैक्टिस करणु तमामु लाज़मी आहे। ईअं ई असां वटि हिकु ब्यूटिशियन बि मौजूदु हूंदी ऐं उन खां अलावा सिंगर त असां वटि हूंदा ई हूंदा ऐं गेस्ट जेके तव्हांखे नॉलेज जेका तव्हां ताईं पहुचाए बि, जंहिंमें जंहिंजी उन्हनि जूं जेके एक्टिविटीज़ आहिनि, सोशल एक्टिविटीज़ आहिनि, उहे तव्हांखे ॿुधाईंदासीं। प्लस में इंग्लिश जे हवाले सां इंग्लिश लैंग्वेज जेका आहे उहो छा आहे, छो आहे, छाजे करे आहे, असां उनखे प्रोनाउंस कीअं कंदा आहियूं, उन हवाले सां असां ॻाल्हाईंदासीं। प्लस में तव्हांखे ख़बर आहे त असांजो अॼु जो ई जेको आगाज़ थियो आहे ॾाढो ख़ूबसूरत थियो आहे माशाअल्लाह सां। ऐं ईअं ई मां चाहींदी रहंदसि तव्हां सभु बि असां सां गॾु ईअं गॾु हुजो, हमेशह हमेशह तव्हांजो साथ असां सां गॾु हुजे। ऐं असां जॾहिं बि काई न काई ॻाल्हि कंदा आहियूं, चाहे उहो इरशाद ई मूंसां ॻाल्हि कंदो आहे ऐं थोरी देरि में तव्हां चवंदो त हा वाक़ई में जेका काई जेका कमी आहे उहा जल्दी सां तव्हांजे अॻियां पूरी थी वेंदी। पर मां बि तव्हां सां हिकिड़ी ॻाल्हि कंदी हलंदसि त हमेशह कोशिशि कंदा कयो त कंहिंजी तव्हां मदद कयो, कोशिशि कंदा कयो त कंहिंखे ख़ाली हथ न मोटायो, कोशिशि कंदा कयो त कोई अगरि दरवाज़े ते कोई सवाल ई अचे त उनजो हथु न मोटायो। अगरि तव्हां हथु मोटायो त कोई अहिड़ा अल्फाज़ न ॻाल्हायो जिते उन्हनि जी दिलि न रंजिजे। ऐं कोशिशि कयो त कंहिंजी दिलि अगरि ॾुखायो था त उनखां फ़ौरन सां माफ़ी वठो। अगरि तव्हां माफ़ी नथा वठो त ख़ुदा नाराज़ थो थिए, छो जो उनजी दिलि ॾुखे थी ऐं उनजी दिलि में ख़ुदा रहंदो आहे। सो कोशिशि कयो हिक ॿिए सां मोहबत कयो, प्यारु कयो ऐं इज़त जी ज़िंदगी आहे, थोरी ज़िंदड़ी ज़िंदगी आहे, ख़बर न आहे अॻिले पल में कंहिंजी न्यूज़ थी अची वञे, अॻिले पल में कंहिंजी, छो जो सोशल मीडिया ते असां सभु एक्टिव आहियूं। हर रोज़ु हर सेकेंड में कंहिंजो न कंहिंजो कमेंट अची थो वञे, कंहिंजो न कंहिंजो स्टेटस अची थो वञे पियो। त ज़िंदगी तमामु नंढड़ी आहे, इन नंढड़ी ज़िंदगीअ खे सुकून सां जियो ऐं ॿियनि खे जीअण बि ॾियो। ऐं इन ज़िंदगी में अगरि तव्हांखे यादूं ठाहिणियूं आहिनि त कुझु सुठा अहिड़ा कमु कयो जंहिंमें अॻिलो इंसानु तव्हांखे यादि करे। इन सां इहा भलाई थींदी त तव्हांजे जेके इंसान तव्हांजी तारीफ़ कंदा, अगरि तव्हां असां सभु हिन दुनिया में जॾहिं मरी वेंदा आहियूं ऐं जेका तारीफ़ पोयां थींदी आहे उन में तव्हांजा जेके सवाब आहिनि उहे वधंदा आहिनि, तव्हांजा जेके अमाल आहिनि उहे सुठा अमाल उहे वधंदा आहिनि। त तव्हां कोशिशि कंदा कयो त कंहिंजी दिलि आज़ारी न कयो। सो मुंहिंजो इहो मैसेज हुयो बिकॉज़ मां अॼु सुबुह जो मां जीअं उथियसि ऐं नमाज़ पढ़ी ऐं मां उन खां बाद में वेठसि त मां हिकु क्लिप हुई जेका मां ॾिसां पई ऐं हिकिड़ो दरवेश हुयो ऐं कंहिंजे दरवाज़े ते वियो, उहो बि हिकु नाले वारो कर्नल हुयो ऐं उहो हितां जो न इंडिया जो, जॾहिं सिंध ऐं इंडिया हिकु हुया, पाकिस्तान ऐं इंडिया हिकु हुया, तॾहिं जी इहा कहाणी आहे। ऐं उन दरवेश जॾहिं उन दरवाज़े ते वियो त उनखे चयईंसि मूंखे बुख लॻी आहे, मूंखे मानी खाराए। पर उन छा करियो जो उनखे वापसि कयो। सो उनखे वापसि कयो ऐं जीअं उनखे वापसि कयो त उनखे बददुआ ॾिनी, चई तूं मुंहिंजी दिलि आज़ारी कई आहे। सो वरी उन खां बाद में उन जी धीउ जे दरवाज़े ते वियो, उन जी धीउ उनखे मानी खाराए। पोइ उन छा कयो, उन हिनखे हिकु पोटली ॾिनी जंहिंमें हिकु सफ़ूफ़ हुयो, कुझु हुयो जेको उनखे ॾिनई, चई हे तुंहिंजो कोई ग़रीबी जेको आहे उहो बीमार थियण वारो आहे, इनखे तूं पाण वटि रख। ऐं शाम थी ऐं उनजे पीउ जी तबियत बिल्कुलु ख़राबु थी वई, डॉक्टर पहुची विया ऐं डॉक्टर हुननि खे जवाबु ॾेई छॾियो त इनखे नमूनिया थी वियो आहे ऐं हीउ न बचंदो। देन हुनखे ॻाल्हि यादि अची वई त हिकिड़ो फ़क़ीर आयो हुयो दरवाज़े ते जेको मूंखे सफ़ूफ़ ॾेई वियो ऐं हुन फ़ौरन सां उन सफ़ूफ़ खे जलाए छॾियो, छो जो हुनखे चई वियो हुयो। सो इहा आहे त कंहिंजी दिलि आज़ारी न कयो, कंहिंजी दिलि न ॾुखायो, ईअं न त कंहिंजी आह निकिरी वञे, कंहिंजी बददुआ अची वञे ऐं ख़ुदा नाराज़ थी वञे। सो काफ़ी सारियूं ॻाल्हियूं आहिनि, काफ़ी सारियूं कचोरियूं आहिनि, काफ़ी नॉलेज आहे जेका तव्हां ताईं पहुचाइणी आहे। सो केॾांहुं न वञिजो, ब्रेक ज़रूरी आहे, केॾांहुं न वञिजो, ॾिसंदा रहो सलाम सिंध। मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सिंध, मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सिंध। वेलकम बैक व्यूअर, असां वापसि अची वियासीं, तव्हांखे यकीनन थोरो इंतज़ारु करायोसीं, जल्दी असां वापसि अची वियासीं, कोशिशि कईसीं त असां तव्हांखे वधीक टाइम तव्हांजो असां ज़ाहिर न कयूं ताकी असां जल्दी वापसि अचूं ऐं जल्दी असां तव्हांखे नॉलेज ॾियूं। ऐं इरशाद साहब बि असां सां गॾु मौजूदु आहे, मुंहिंजो को-होस्ट। ऐं अॼु मूंखे देरि थी वई आहे छो जो ट्रैफिक हुई न, थींदो रहंदो आहे, मां त अक्सर लेट कंदी आहियां त ईंदी न आहियां। तव्हां प्रोग्राम सवेर शुरू कयो, हाणे इहा ॻाल्हि वरी थोरी देरि खां पोइ सोचींदुमि मां, थियो छा आहे
बहरहाल ट्रैफिक लाइ जैम हुई कराची जी सूरत हाल तव्हांखे ख़बर आहे त ॾींहों ॾींहुं वधंदी थी वञे ट्रैफिक जे माण्हू वधंदा था वञनि वरी कुझु रोडनि ते तामीराती कम थियनि पिया पोइ तरक़ीअ जो मरहलो आहे त पोइ सहकार त पाण खे करिणो आहे पोइ आहिस्ते आहिस्ते पहुतासीं नेठि तव्हां कीअं आहियो ठीकु आहियो ख़ैरियत सां मज़े में बिल्कुलु ठीकु तव्हां ॿुधायो तव्हां कीअं आहियो आउं बिल्कुलु ज़बरदस्त आहियां माशाल्लाह तव्हां इंट्रो ॾिनो पए आउं ॾिठो पए उते टीवी ते बि रस्ते में ई वरी मोबाइल ते बि ॾिठो पए कोशिशि कई नंढड़ी कोशिशि कई सो ॾाढो सुठो थियो मौज़ूद महिमान पहुची विया आहिनि मौज़ूद जी महिमान बिल्कुलु मौज़ूज़ महिमान असां वटि पहुची चुका आहिनि ऐं उन्हनि जो मां इंट्रोड्यूस कराईंदमि तव्हांजे साम्हूं सो असां सां गॾु मौजूदु आहे अफशा रऊफ़ वेलकम कर रहे हैं हम अफशा रऊफ़ के अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं आप वालेकुम सलाम बिल्कुल ठीक ठाक जी व्यूअर तव्हांखे मां ॿुधाईंदी हलां जिन जे लाइ मां एतिरी तारीफ़ कई त असां वटि हिकु ब्यूटिशियन आहे उहा आहे अफशा रऊफ़ सो अफशा रऊफ़ आप बताएं आपके अलग से इंस्टीट्यूट हैं या पॉलर्स हैं या ट्रेनिंग करवाती हैं क्या है अफशा ब्यूटी एकेडमी ऑल पाकिस्तान ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मौजूद है और जो हमारी बच्चियां बिगनर हैं या हमारी जो सपोर्ट करने के लिए अफशा ब्यूटी ने पूरे पाकिस्तान में अपनी एकेडमी बनाई है जो बच्चियां सीखना चाहती हैं लर्निंग प्रोसेस चाहती हैं तो उनके लिए वो अवेलेबल है ऑल पाकिस्तान ओके नाइस मतलब सब लड़कियों के मसले हल हो सकते हैं यहाँ बिल्कुल हो सकते हैं और कुछ ख़वातीन हमारी ऐसी भी होती हैं जो घर से बाहर नहीं निकल सकती तो उन्हें फिर ऑनलाइन भी हमने सहूलत दी है कि वो ऑनलाइन भी अपने कोर्सेज कर सकती हैं घर मतलब मैं भी आ सकती हूँ एग्जैक्टली ओके अच्छा जी असां वटि हिकु असांजो हिकिड़ो ॿियो गेस्ट आहे ऐं जेको सोशल एक्टिविटीज़ में बि आहे काफ़ी सारी ॻाल्हियूं काफ़ी सारियूं कचरियूं काफ़ी सारी नॉलेज असां तव्हांखे ॿुधाईंदासीं वधीक पाण ॿुधाईंदा त अञा ॿिए कहिड़ियूं कहिड़ियूं शयुनि में एक्टिव आहिनि सो असां सां गॾु मौजूदु आहे हमज़ा रहमान अस्सलाम वालेकुम हमज़ा कैसे हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक है कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं क्या क्या करते हैं थोड़ा सा हमें बताएं आप मैं चेयरमैन फाउंडर फ़िक्र पाकिस्तान फाउंडेशन शहर में बुखास में हम लोग स्टार्ट किया था उसका और इंशाअल्लाह ताला उसको ऑल ओवर सिंध पर लेकर आएँ ताकि हम अपने घर से स्टार्ट करके अपने शहर से स्टार्ट करके पूरे प्रोविंस को उसमें फैसिलिटेट कर सकें ताकि तमाम तर सूबे के जितने भी यंगस्टर्स हैं नौजवान हैं हमारी यूथ है वो एक अच्छे ट्रैक पर आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारा प्रोविंस तरक्की करेगा उसके बाद फिर हम पाकिस्तान लेवल पर जाएंगे और फिर पाकिस्तान तरक्की करेगा उसके साथ रोटरी क्लब ऑफ मिरपुखास का मेंबर हूँ उसके साथ प्रोफेशनली बीइंग एन इंग्लिश लेक्चरर मैं सर्व कर रहा हूँ चलें सही है माशाल्लाह से माशाल्लाह ज़बरदस्त सो व्यूअर असां वटि हिकिड़ो ॿियो बि गेस्ट आहे उहो आहे सिंगर आहे ऐं उहे हमेशह असांजे प्रोग्राम में ईंदा रहंदा आहिनि माशाल्लाह सां ॾाढो सुठो आवाज़ु आहे ॾाढो सुठो स्टाइल बि आहे जॾहिं बि मां ॾिसंदी आहियां त मूंखे जितेंद्र यादि अची वेंदो आहे पुराना सदाबहार कलाम असां ॿुधाईंदो आहे सदाबहार जॾहिं प्रोग्राम ईंदो आहे त चार चंड लॻी वेंदा आहिनि जी प्रोग्राम में बिल्कुलु सो तबियत में ॾाढो सुठो माण्हू आहे ऐं कलाम जी सिलेक्शन ॾाढी ज़बरदस्त करणी हूंदी आहे बिल्कुलु ॾाढी ज़बरदस्त आहे उन्हनि जी ऐं उन्हनि जो नालो आहे ऐसे खान सो अस्सलाम वालेकुम ऐसे खान साहब खैरियत से कैसे हैं आप मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ माशाल्लाह इतना अच्छा प्रोग्राम सजाया आपने बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम आपको हमारा सेट कैसा लग रहा है नया बेहतरीन आप ही तरह हैं कलरफुल है ना बहुत प्यारा प्यारा वैसे आपको पूरा सोफा दे दिया है बिल्कुल घर ही ले जाऊंगा माशाल्लाह आराम बहुत अच्छा काबिश है सिंध टीवी की और कोशिश रहती है अदर जोकी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे डायरेक्टर और सीनियर प्रोड्यूसर हैं कि नई नई चीज़ें लाते हैं बड़ा मैं तो खैर पुराना हूँ नया तो नहीं कहूँगा तो नए टैलेंट को ज़्यादा मतलब जो है बहुत मौका देते हैं और सिंध टीवी ने बड़े अच्छे फनकारों को जो है बिल्कुल आगे किया हुआ है और बिल्कुल 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 सही बात पूरी टीम का शुक्रिया ऐं उन खां अलावा तव्हांखे त ख़बर आहे त असांजे हिन प्रोग्राम जो हिसो असांजो हिकु घर भाती चइजे असां सां गॾु जेके हमेशह हूंदा आहिनि अदा मोहरम असां सां गॾु मौजूदु आहे मोहरम नाज़ अस्सलाम वालेकुम अदा बिल्कुलु ठीकु तव्हां ॿुधायो तव्हां कीअं आहियो न अदा मां थोरी कोशिशि कई उस्ताद त इरशाद ई आहे उस्ताद कहिड़े सेंस में चई हिकिड़ो तुंहिंजा वॾो उस्ताद आहे भाई न न न न न सीरियसली हा बिल्कुलु बिल्कुलु मां इन शइ में मां मञंदी बि आहियां एप्रिशिएट बि कंदी आहियां छो जो मूंखे काफ़ी जॻहियुनि ते सम्झाइण लाइ मूंखे अल्फाज़ ॾियण जे लाइ मुंहिंजी इलाही हेल्प जेका आहे उहो इरशाद कंदो आहे बिल्कुलु बिल्कुलु बहितरीनु इंसान बि आहे जी चङो थियो मां तारीफ़ त ॿुधी भला जितने पैसे नहीं होते तो तारीफ करेगा
पर पुट अक्सर कंदी आहियां मां इरशाद जी ॿिया सभु ख़ैर आहिनि उस्ताद, तबियत ठीकु आहे। चलो सही आहे। हाणे छोकिरियूं असांजो इंतज़ारु कंदियूं हूंदियूं त असांखे कोई टिप्स असांखे अॼु आहे बि तव्हांजो सॼो सिलसिलो भई हार सिंगार जो मामलो तव्हां पाण ॼाणो। जी बिल्कुल जी अफशा, और आप सुनाए मतलब लड़कियों के काफ़ी सारा ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हो जाते हैं स्किन के, लाइक मेरे पिंपल्स, बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो जाते हैं, बालों में बहुत ज़्यादा बाल डैमेज हो जाते हैं, और जैसे हम कैरेटिन वगैरह, एक्सटेंसो, काफ़ी सारी चीज़ें हम करवाते रहते हैं, कलर करवाते रहते हैं, तो उसके लिए बेस्ट चीज़ क्या है, क्या है हमें ऐसा करना चाहिए ताकि हम इन चीज़ों से बच सकें? देखिए, जब हम केमिकल वर्क करते हैं अपने हेयर्स पे तो डेफिनेटली हमारे बाल जो है केमिकल से ब्रेक होते हैं, डैमेजेस होते हैं। तो सबसे बेस्ट हमारे लिए ये होता है कि हम होम रेमेडी में भी जाएं। सही। जो हमारी घर बैठी ख़वातीन हैं वो उन्हें इतनी प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज नहीं होती है, लेकिन होम जो आप अपने किचन से हर चीज़ ले सकते हैं। अब जैसे हेयर लॉस हो रहा हो तो उसके लिए जिंजर अनियन बहुत फ़ायदेमंद है। उसका वाटर जो है आप शेक कर लें और वाटर स्प्रे पे डाल के और स्प्रे करें स्कैल्प पे, तो आपका हेयर लॉस होना रुकेगा। और साथ में अगर डैमेजेस हैं आपके तो आप जैसे कि एग है, योगर्ट है और ऑलिव ऑयल हैं, इस तरह की चीज़ों को आप मिक्स करके और डेली ट्वाइस अ वीक आप उसको यूज़ करें। अच्छा, ऑनियन का जैसे आपने बताया, अगर कुछ लोगों पर ऑनियन सूट नहीं करता, ठीक है, लाइक एक मरतबा मुझे भी किसी ने बताया था और मैंने ऑनियन का वाटर यूज़ किया था, वाटर उससे मेरे बाल बिल्कुल ऐसे टूट रहे थे जैसे चावल टूटता है, ऐसे बिल्कुल ऐसे कड़क हो गए थे और टूट रहे थे। तो क्या रीज़न क्या है इस ऑनियन से? तो बेसिकली बाल नहीं, लेकिन आपको एलर्जी की कंप्लेन ज़रूर हो सकती है। लेकिन जैसे कि अब आप बता रही हैं कि आपका हेयर जो है वो डैमेज हुआ था, तो अगर आपका हेयर वैसे ही बेसिकली जो है इसमें से कैरेटीन्स ख़त्म हो चुकी हैं तो अनियन ने भी कोई इतना ख़ास काम नहीं किया, कैरेटिन में ख़त्म होने ही नहीं देती। तो इसलिए सबसे पहले आप जो है अपने हेयर्स पे जो है वो कैरेटीन जो है रिपेयर करें, क्योंकि हेयर को रिपेयर करें उसके बाद फिर आपके रिजल्ट मिलेंगे। कोई घरेलू टोटके हैं तो वो भी बता दें। हाँ जी, घरेलू टोटके में अगर डैमेज इस तरह से हो जाए तो सबसे बेस्ट है कि आप जो है ऑलिव ऑयल लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपने शायद सुना होगा इसका हमारी ये संदल की बूटी होती है, अच्छा, शायद आपने सुना होगा, उसे आप ऑयल पे रख दें और 3 घंटे आप उसे धूप में रखें और फिर उसको आप यूज़ करें। ओके, उससे मेरे बाल आपके बालों जितने हो जाएंगे। अक्सर और बेशतर आजकल जो है ऑल पाकिस्तान में ट्रेनिंग दे के आई हूँ माशाल्लाह, लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, इस्लामाबाद, तो वहाँ पे एक्सटेंशंस और आईलैश एक्सटेंशंस, क्योंकि न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है हमारी टर्किश से सारी ये प्रोडक्ट्स आई हैं, तो उसमें सब ने यही कहा कि मिस शायद आपने भी एक्सटेंशंस लगाई हैं, लेकिन ऐसा कोई राज नहीं, आपके लग रहे थे एक्सटेंशन थोड़ा अलग से, थोड़ा सा फ़र्क होता है उसमें। हाँ, नहीं रियल है बिल्कुल, और एक्सटेंशंस नहीं है, लेकिन लोगों का ये माइंड होता है कि जी आपकी एक्सटेंशंस हैं तो ऐसा नहीं है। लेकिन एक्सटेंशंस की हमने क्लासेस दी हैं, PRP, BB ग्लो आजकल न्यू ट्रेन है। अच्छा, एक बात और भी है ना कि मतलब जैसे एक्सटेंशन आप बता रहे हैं तो इतने कॉस्टली हैं कि आम लड़कियां अगर चाहें भी तो वो नहीं कर सकती। अफशा ब्यूटी अकेडमी ने इस चीज़ को भी कंट्रोल किया है जी। और प्राइजेस पे, जैसे कि और अदर्स लोग हैं काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, लेकिन मैंने सपोर्ट किया है अपने कस्टमर को भी और अपनी ब्यूटिशियंस को भी, तो बहुत कम चार्जेस में हम अपने पास सर्विसेज भी दे रहे हैं और ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। बल्कि बालों की अगर केयर की जाए तो एक्सटेंशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, एग्जैक्टली रियल है। बिल्कुल, हेयर की बात आई है तो जुल्फों की बात ही आई है तो मुझे औरत की ब्यूटी ही जुल्फें हैं। हाँ, सॉन्ग्स जो है ना वो ऊपर से ऐसे घूम रहे हैं मेरे, तो सोच रहे हैं कि सिर्फ ऐसे खान साहब से मैं बात करूं और मैं चाहती हूं कि आपसे मैं सॉन्ग भी सुनूं। वैसे आप मुझे ये बताएं कौन कौन से सॉन्ग सेलेक्ट करके आए हैं आज आप? कोई भी सॉन्ग सेलेक्ट नहीं करता, नहीं करती, अचानक से मतलब जो है मुझे पता है, ये टैलेंट। बात ये कि लोग कहते हैं जी ये गाने हैं ये बनाना, आजकल जिसको भी देखें मुझे फॉलो कर रहा है। पहले कहते थे जी ये यार ये गाने जो पाकिस्तानी क्यों गाते हो, नए गाने गाओ उछलने कूदने वाले, तो उन लोगों को मैंने ये मैसेज दिया कि यही गाने हैं जो कुछ भी हैं, गोल्ड इज गोल्ड, मेलोडी अच्छे सदाबहार। लेकिन आजकल जैसे मैं ट्रांस सुनती हूँ बहुत ज़्यादा, तो मतलब मुझे वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, ट्रांस हो गया, रीमेक्स हो गया, लेकिन कभी
कभी कभी मतलब ऐसा वो मूड हो जाता है कि बंदा स्लो और इस पुराने सॉन्ग सुन ले। आपको कभी दिल पे चोट लगी है वैसे? बेसिकली जब चोट लगती है फिर ये गाने अच्छे लगते हैं। Old is gold, always old is gold, but sometime हम चाहते हैं ना जितनी एनर्जी होती है उस हिसाब से हम सुनते हैं और लेकिन इसका मजा जवाब आता मैं है आपको बहुत दूंगा, ज़्यादा। आपने सवाल किया तो मैं उसका जवाब भी दे दूं। आपने अभी इरशाद भाई ये ने बोला जवाब जो है ना आप मुझे एक सॉन्ग मतलब सॉन्ग के थ्रू ही दे दे मुझे अच्छा जवाब। सॉन्ग के थ्रू भी दे दूंगा, लेकिन ये जो बात करी कि उछलने कूदने वाले, जिसको चोट नहीं लगी वो तो उछलता कूदता है, दूसरों को तकलीफ देगा ना जिसको लगती है वो ऐसा गाने गाता। अच्छा कोई चोट देने वाला भी तो चोट देने बहुत है। नहीं चोट क्या तो जख्मी करते थे, चोट तो छोटा लफ्ज़ है। मैंने चोट नहीं खाई, मतलब मैं चोट देने वालों में से हुई ना। अच्छा हाँ एक बंदा ये चोट खाए तो, हुए नहीं हम नहीं चोट खाए हुए हम नहीं चोट खाए हुए। मैं तो खुद इरशाद भाई के जी, इनके शागिर्द आना चाह रहा हूँ। ऐसे खान साहब आप हमें एक खूबसूरत सा सॉन्ग सुनाएं। किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा, किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा, क्यों तुमको देखते ही दिल खो गया हमारा, किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा। देखो अजीब कितने चाहत के सिलसिले हैं, देखो अजीब कितने चाहत के सिलसिले हैं, महसूस हो रहा है पहले भी हम मिले हैं, दुनिया में प्यार करने हम आ गए दोबारा, किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा। तुम ख्वाब जिंदगी की ताबीर बन के आए, मेरे तस्वुरों की तस्वीर बन के आए, तुम ख्वाब जिंदगी की ताबीर बन के आए, मेरे तस्वुरों की तस्वीर बन के आए, आ ही चुके हो जब तुम जाना नहीं खुदारा, किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा, क्यों तुमको देखते ही दिल खो गया हमारा, किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा, किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा। वाह जबरदस्त माशाल्लाह। सर वैसे मेरा नाम इरशाद है सर। और मेरा नाम सैरिश भुट्टो है। सो व्यूअर खेरा नवन जो डिसनरो सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध।
वेलकम बैक व्यूअर्स, वापसि अची वियासीं। तव्हां ॾाढो ख़ूबसूरत सॉन्ग ॿुधो ऐसे ख़ान जो, ऐं तव्हांखे पसंदि आयो हूंदो, असांखे बि पसंदि आयो। थोरो चिटचेट हुजणु घुरिजे, तंग थोरो ज़रूरी आहे, छो जो मां हुजां जिते वेठी ऐं उते मूंखे खे तंग न कयां, ईअं थी नथो सघे। पर प्लस में असां सां गॾु अफशा रऊफ़ वेठी आहे, जेका ब्यूटिशियन आहे, जंहिंखां असां काफ़ी सारा टिप्स पुछी सघूं था, ऐं काफ़ी सारियूं छोकिरियूं जेके आहिनि या हाउस वाइफ जेके आहिनि, उहे पंहिंजी ग्रूमिंग कीअं करे थी सघनि, इन हवाले से असां कुछ सवाल करना। जी अफशा जी, आप मुझे ये बताएं, जैसे ख़वातीन हैं, हाउस वाइफ्स हैं, वो अपनी ग्रूमिंग किस तरह से कर सकती हैं, किस तरह से तवज्जो दे सकती हैं? जी, अच्छा देखिए, सबसे पहले तो मैं ये एक बात कहूँगी कि जो हमारी हाउसवाइफ हैं या वर्किंग क्लास हैं, उनकी स्किन जो है सबसे ज़्यादा डैमेजेस होती है। अगर वो किचन में हैं तब भी वो कुकिंग कर रही हैं तो उनकी स्किन पे जो इफेक्ट पड़ता है, डैमेजेस होती है। मेकअप करने से भी बहुत स्किन पे प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि कहीं हमारी स्किन का जो पार्ट होता है कहीं से ड्राई हो जाता है, कहीं से ऑयली हो जाता है। इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप किचन में ही खड़े हुए अपने सारे मसलों को हल कर सकते हैं। ठीक है, आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, आपको शॉप टू शॉप विजिट नहीं करना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट लें, ये लें। आपने क्या करना है, मसूर की दाल ले लेनी है, ठीक है, और बकरी का दूध ले लेना है, ठीक है। बकरी के दूध के अंदर आप मसूर की दाल को डीप कर दें, इतनी डीप हो जाए कि वो बिल्कुल भीग जाए, ठीक है। उसको आपने फिर खुशक करनी है, ठीक है। उसे आपने धूप में नहीं सुखाना है, उसे आपने जो है नॉर्मल वेदर में उसको ड्राई होने देना है, ठीक है। 3 से 4 दिन आपके लगेंगे, आप उसको जो है ड्राई करें, उसके बाद उसको आप ब्लेंड कर लें। जब आपकी ब्लेंड हो जाए वो, उसके बाद आपने जो दोबारा बकरी का दूध लेना है, उसमें 2 ड्रॉप्स आपने लेमन के ऐड करने और 1 टीस्पून आपने ये मसूर की दाल ये ऐड करनी है और फेस पैक बना के आप लगाएं। सबसे बेहतरीन है, आपकी स्किन पे कहीं पे ड्राइनेस हो रही है या ऑयली हो रहा है या एक्नी हो रही है मेकअप करने के बाद, तो आपके मसला हल हो जाएगा। कम खर्च वाला नशे। एग्जैक्टली। अच्छा, जो लड़कियां मेकअप ज्यादा करती हैं या मेकअप रिमूव नहीं करती, तो उसके भी कोई साइड इफेक्ट्स वगैरह होते हैं? एग्जैक्टली, उसके साइड इफेक्ट कब तक ये मेकअप चेहरे पर मतलब होना चाहिए और रिमूव कब तक करना चाहिए? मेरी नॉलेज जहाँ तक है, मेकअप आपके फेस पे सिर्फ 3 से 4 घंटे होना चाहिए, ठीक है। बहुत से लोग 12-12 घंटे, 6-6 घंटे, इतने बड़े-बड़े ब्यूटी पार्लर से तैयार हो गए, 24 घंटे हमने मेकअप रखा है अपने फेस पर। जी, तो डेफिनेटली देखिए, मेकअप है, केमिकल है, 2-4 घंटे तो होने चाहिए ना ज़्यादा। तो बस ये अच्छा, वो सारे पैसे वहाँ चले जाते हैं डॉक्टर्स के पास। एग्जैक्टली। सो हमारे साथ हमजा भी मौजूद हैं। जी हमजा, आप कुछ हमें बताएं अपने काम के हवाले से, जितनी चीज़ें आपने काम किया हुआ है अपने, वो आप हमें बताएं ताकि हमारे व्यूवर्स तक नॉलेज जाए उस हवाले से। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं चेयरमैन फाउंडर फ़िक्र पाकिस्तान फाउंडेशन, जी, तो उसके हवाले से हमने जो काम स्टार्ट लिया था, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो बिगनिंग हमारी थी, वो स्टार्ट जो सोचा था कि यूथ के लिए हम काम करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो पैंडमिक हमारे पास एक आ गया था स्टार्ट में, कोविड-19, और अफसोस के साथ कि हमारे पास कुछ ऐसे अनासर मौजूद हैं जो लाइक मास्क जो एक नायाब चीज़ बन गए थे। सही। तो हमने फिर अपना थोड़ा सा डिसीजन चेंज लिया। उस वक्त डिसीजन को चेंज करते हुए ये सोचा कि यूथ को तो हम देख ही रहे हैं, उसके साथ साथ हमें पॉवर्टी पर भी काम करना चाहिए, लोगों की हेल्प आउट भी करनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारा डिसीजन ये हुआ कि कुछ मास्क अवेलेबल किए जाएँ, लेकिन पूरे मार्केट में, इवन कराची पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा शहर है जहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल होती है, यहाँ से भी हमें वो चीज़ उसकी अवेलेबिलिटी नहीं मिली। तो उसके साथ कुछ करना था, हमने उसके लिए अलग से कपड़ा मंगवाया और मास्क बनवा कर तकरीबन 8 से 10 हज़ार मास्क वो डिस्ट्रीब्यूट किया है। उसके बाद यूथ के लिए जो हम लोग कर रहे हैं, हम लोग प्लेटफॉर्म्स उन्हें मुहैया करते हैं। लाइक अगर शहर में ख़ास की बात की जाए, मैं अपने ही शहर की बात करूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह इस कदर टैलेंटेड यूथ वहाँ पर मौजूद है कि अगर आप किसी भी एंगल से देख लें, इवन सिंगर बैठे हैं यहाँ पर, सिंगिंग की फील्ड में देख लें तो एक से एक नायाब सिंगर्स वहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा। इवन नामवर सिंगर्स हैं, और अभी एक सिंगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वायरल भी हो गए, उनके एल्बम्स भी आना शुरू हो गए, मेरे को ख़ास ही उनका ताल्लुक़ है। इसी तरह अगर स्पीकिंग कम्युनिटी में देखें, अगर नाम भी बताते चले तो हमें भी पता चलेगा। आरिफ हयात, वो पेंटर सिंगर जो थे, वो पेंट करते करते वायरल हुए थे। अच्छा। पेंटर थे वो, और अब माशाल्लाह उनके एल्बम्स भी आना शुरू हो गए। उसके साथ अगर स्पीकिंग कम्युनिटी में देखें तो एक से एक बेहतरीन स्पीकर शहर में ख़ास में मौजूद है।
और अल्हम्दुलिल्लाह इस कदर टैलेंटेड यूथ है कि आप उनको किसी भी हवाले से ढालना चाहो तो वो ढल जाते हैं। और कल ही मैं एक जगह पर बैठा हुआ था तो एक बड़े मोअज़्ज़िज़ मौलाना हाफिज़ुर रहमान फैज़ साहब होते हैं हमारे, तो उन्होंने एक बात कही कि जो नौजवान तलबा और तालिबात हैं ये सादे पानी की गिलास की तरह होता है। सादा पानी जो होता है उसमें आप नमक मिला दो तो वो नमकीन हो जाएगा, उसमें शक्कर मिला दो तो वो मीठा हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर। अब हम लोगों ने इनिशिएटिव उठाया कि उन्हें कुछ प्लेटफॉर्म्स मुहैया किए जाएँ, क्योंकि मिरखास एक ऐसा शहर बन चुका है जो कम्प्लीटली मैं कहूँगा कि सियासत की नज़र होता जा रहा है, जहाँ पर वोकेशनल ट्रेनिंग्स यूथ के लिए कोई ऐसा प्रोग्राम मुहैया नहीं कर रहा है कोई इवन के 4.5 लाख आबादी वाला डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, लेकिन अभी तक अफसोस की बात है कि हमारे शहर में यूनिवर्सिटी तक नहीं है। एक यूनिवर्सिटी तक अभी तक वहाँ नहीं बनाई गई, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स कोई नहीं है। अगर कोई टैलेंटेड है भी तो उसका टैलेंट ज़ाया हो रहा है। जितना हम लोग कर सकते हैं, हमारे साथ साथ और भी बहुत सारे यूथ एक्टिविस्ट मौजूद हैं, बहुत सारी तंजीमें मौजूद हैं जो कर रही हैं, स्पीकिंग कम्युनिटी पर काम कर रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा टैलेंट हम उजागर कर चुके हैं। बहुत सारे स्पीकर्स नए डिबेटर्स बच्चे तैयार हो चुके हैं जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे मीडिया पर चैनल्स पर, आपके पास भी सन टीवी के प्लेटफॉर्म से भी बहुत सारे प्रमोट होकर गए यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह स्पीकिंग के साथ साथ सिंगिंग का मैंने आपको बताया, और दूसरी जितनी भी आर्ट्स की फील्ड्स हैं, इवन बहुत ज़बरदस्त कैलीग्राफी के आर्टिस्ट वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन बात वही है कि उन्हें प्लेटफॉर्म मुहैया नहीं किया जाता। अब वो उस प्लेटफॉर्म मुहैया करने के लिए हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया हुआ है और वो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना काम करें और इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कि आप खुद, जब मैं आपको दावत देता हूँ शाद साहब को, सरीश भुट्टो साहबा को, कि आप मेरे पास आएँ तो इंशाअल्लाह ताला हम आपको वेलकम करेंगे और वहाँ का टैलेंट आपको ज़रूर उनसे मिलवाएंगे कि किस तरह वो लोग टैलेंटेड हैं और किस तरह उनका टैलेंट ज़ाया हो रहा था। सही। तो हमने एक इनिशिएटिव लिया और इंशाअल्लाह ताला इसको पाकिस्तान लेवल पर लेकर आएंगे। बस जिस तरह सन टीवी की काविशें होती हैं कि बहुत सारे ऐसे हिडन टैलेंट्स को सामने लाते हैं, इंशाल्लाह ज़रूर आप कामयाब होंगे इंशाल्लाह। और जो आप मकसद लेकर निकले हैं इंशाल्लाह उसमें आप कामयाब होंगे। जितने भी टैलेंटेड लोग हैं जो घरों में बैठे हुए हैं, जो बाहर निकल नहीं सकते, या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें काउंसलिंग की भी बहुत ज़रूरत होती है, टैलेंट होता है लेकिन उनका कॉन्फिडेंस जो है ना वो टूट जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। मैं बिल्कुल यहाँ यही समझता हूँ कि मेरे को ख़ास की जो हमारी यूथ है, अगर उनको ज़रा सा काउंसिल किया जाए, अभी हमने छोटा सा इनिशिएटिव लिया है, बिल्कुल ये नहीं कि मुकम्मल तौर पर हम उनको एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर चुके हैं, छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स हैं, उस ही प्लेटफॉर्म पे मेरे ख्वास की यूथ ने अपने आप को इस कदर मनवा लिया है कि अगर उनको कोई बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाए, मैं कहता हूँ कि वो नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, वो दुनिया में अपना नाम रोशन करेंगे। किस तरह से करते हैं? कोई सेशंस वगैरह होते हैं? जी बिल्कुल, या कोई क्लासेस वगैरह या कोई इस तरह से थोड़ा सा? जी बिल्कुल, मैं खुद काउंसलिंग के सेशंस देता हूँ और फिर दूसरे कराची से काफ़ी हमारे दोस्त हैं, सारे फ्रीलांस वॉलंटरी होते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। सही, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। सो व्यूअर, हम इस बात को और ज़्यादा कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ब्रेक भी ज़रूरी होता है प्रोग्राम में। सो व्यूअर, ॾाढी मज़ेदार कचहरी भी हली रही है, नॉलेज भी तव्हां जे लाइ आहे ऐं उन खां अलावा ब्यूटी टिप्स भी तव्हां जे साम्हूं आहिनि ऐं ईअं वधीक असां तव्हांखे टिप्स ॾींदा रहंदासीं। सो हिकु नंढिड़ो ब्रेक तमामु लाज़मी आहे। सो व्यूअर, खेॾा न वञो, ॾिसंदा रहो सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। जी हिकु भेरो वरी तव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में भलीकार चऊं था। मौजूद महिमान असां सां गॾु हमज़ा रहमान, अफशान रऊफ़ ऐं गॾो ऐसे ख़ान साहिब असां सां गॾु आहे। त पोइ छा ख़्यालु आहे तव्हांजो हिन लम्हे को सुठो कलाम तव्हांखे ॿुधाइजे? आहे पुराणो कलाम ॿुधाईंदो यार, नओं जेको तव्हां चओ था न ट्रांस म्यूज़िक ऐं रिमिक्स वग़ैरह हिन वटि न आहिनि, चओ त ॿुधूं। न ॿुधंदासीं, छो न, हाणे वञण काॾे ॾींदासीं। असां वारे ज़माने जो फ़नकार आहे, असां पुराणनि खे बि रीमेक करे आंदो आहे। सही, शहरी से भी सुनेंगे ना गाना? मैं इतनी बेसुरी हूँ, यहाँ से आप गायब हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं करा लोग भगाएं आप। तभी इसलिए कह रही हूँ, आप मुझे छोड़ दें, आप सुनाएं। जिंदगी अपनी गुजर
जाएगी आराम के साथ, जिंदगी अपनी गुजर जाएगी आराम के साथ। अब मेरा नाम भी आएगा तेरे नाम के साथ, जिंदगी अपनी गुजर जाएगी आराम के साथ। अब मेरा नाम भी आएगा तेरे नाम के साथ, जिंदगी अपनी गुजर जाएगी आराम के साथ। मैं तेरे साथ चलूँगा तेरा साया बनकर, मैं तेरे साथ चलूँगा तेरा साया बनकर। मेरी हर सुबह रहेगी तेरी हर शाम के साथ। अब मेरा नाम भी आएगा तेरे नाम के साथ, जिंदगी अपनी गुजर जाएगी आराम के साथ। अपने सीने में बसा ले मुझे धड़कन की तरह, अपने सीने में बसा ले मुझे धड़कन की तरह, कि मेरा दिल भी हो शामिल तेरे पैगाम के साथ। अब मेरा नाम भी आएगा तेरे नाम के साथ, जिंदगी अपनी गुजर जाएगी आराम के साथ। तुझसे पाई है तेरे प्यार की मस्ती मैंने, तुझसे पाई है तेरे प्यार की मस्ती मैंने। उम्र भर प्यास बुझाऊंगा इसी जाम के साथ, उम्र भर प्यास बुझाऊंगा इसी जाम के साथ। अब मेरा नाम भी आएगा तेरे नाम के साथ, जिंदगी अपनी गुजर जाएगी आराम के साथ। जिंदगी वाह सही वाह। अपनी गुजर जाएगी आराम के साथ। ॿ टे कलाम ॿिया ॿुधाए त प्रोग्राम भी गुजरी वेंदो आराम वाला। वाह वाह, ऐसे गाना ला, मजा आ गया। जिंदगी गुजर जाएगी आराम के साथ। मैंने सोचा कि 75% तो गुजर गई है आपकी। 100% हो जाएगी। अच्छे अच्छे गाने सुनती रहेंगी। 25 नहीं 25% में आपके साथ कैसे गुजारूंगी? मैं गाने सुनती रहेंगी आप ये गाने मुझे सुनने ही नहीं है,
मुझे चलें फिर इसके आपको लिए- मेरे लिए ट्रांस सीखने पड़ेंगे, बिल्कुल, ट्रांस गाने बिल्कुल, बिल्कुल जो बात सीखेंगे। है। और जो आप जो है उस तरफ जाएंगे नहीं तो डांस सही सीखने के है। लिए इरशाद भाई की हमें शागिर्दी में आना पड़ेगा। इनको भी ट्रांस नहीं आते ना, ये भी इनकी सर, भी हमें सब शायद कुछ आता है, change डांस तो भी सब आती है, आता है लेकिन ट्रांस भी बताते आती है। नहीं है। हाँ, डांस आप बहुत अच्छा करते हो। बहुत कुछ वैसे। आता है इनको लेकिन गुरूर नहीं ऐसे करते। हैं। क्या नहीं करते, असां गुरूर नहीं पंहिंजो करते। स्टाइल आहे। हम आपस में हम गुरूर नहीं करते, सब कुछ आता है इनको। हाँ ना नहीं, हाँ, लेकिन वाह वाह नहीं गजब। करते। अच्छा अफशान जी, मुझे ये बताएं कि जो आजकल की लड़कियां ख़ासतौर पर किसी सहेली के साथ बैठ जाती हैं तो एक बात अगर कोई कह दे कि भाई ये क्रीम लगा लो तो अच्छी बन जाओगी, गोरी बन जाओगी, ख़ासतौर पर फार्मूला क्रीम्स आ गई हैं, नाइट क्रीम्स आ गई हैं, तो इनके भी साइड इफ़ेक्ट हैं या ये लगानी चाहिए? वो मतलब आर्जी तौर पर तो बड़ी खूबसूरत दिखती है वो लड़की जब वो लगाती है तो। एग्जैक्टली, मैं रिकमेंड करूँगी बिल्कुल यूज़ ना करें। अच्छा, क्योंकि स्टेरॉइड है आपकी स्किन के लिए बहुत हार्मफुल है। ठीक है, फार्मूला क्रीम्स तो बिल्कुल भी ना यूज़ करें। ठीक है, आपकी स्किन जैसे पे बता बहुत दिए ना, सारी 4-5 वो डब्बे लेके सारी क्रीम मिक्स करके और एग्जैक्टली एक ही जी, क्रीम बना लो। आर्ची ले ली तो स्टिल मिल्स ले ली, बैटनावेट ले ली तो इम्प्यूज ले लिए, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा अफशा, ये लड़कियों की बातें भी हम करते रहते हैं, जैसे कि लड़के भी हैं जो जिनकी जो स्किन जो है वो ख़राब हो जाती है, बाहर निकलते हैं और उस वजह से उनको भी अपना ख्याल रखना चाहिए। तो उनको क्या ऐसा करना चाहिए, क्योंकि क्रीम्स वगैरह तो हम इतना यूज़ नहीं कर सकते ज़्यादा, तो उनको क्या ऐसा करना चाहिए? हम उन्हें भी होम रेमेडी में ही लेके जाएं, क्योंकि आप अलसी आपने शायद सुनी हो। जी, जी। अलसी को आप जो है बहुत अच्छे से पीस लीजिए ना, ठीक है, और उसके बाद उसे मिल्क में, ड्राई मिल्क में, ठीक है, शामिल करके उसको पैक बना के यूज़ करें। नॉर्मली आप कोई भी क्लेंजर जो है वो लेके पहले क्लिनस कर लें स्किन को और उसके बाद पैक यूज़ करें। सही सही सही। अच्छा, तो इरशाद तव्हांखे भी ज़रूर भली मां त स्किन मूंखे- जी मूंखे- ज़रूरत हूंदी त बिल्कुल। मतलब स्किन खे मूंखे कीअं फ्रेश करणो आहे, या तव्हां जॾहिं भी अच्छा, ऑफिस सबसे एक और चीज़ मैं आपको बताती मुझे हूँ, मसला नहीं। आजकल जो हमारी पोर्स ओपन बहुत हो जाते हैं, मेकअप यूज़ करने से भी बाहर हम निकलते हैं, डर्ट बहुत है, हमारे पोल्यूशन बहुत है वेदर में, तो आप लोग जो फिटकरी होती है, ठीक है, आप सबसे पहले क्लेंस करें, कोई भी नॉर्मली क्लेंस लेके, लेकिन अगर बकरी का दूध मिलता है तो सबसे बेस्ट क्लेंजर है वो, सबसे बेस्ट क्लेंजर है। या आप बार-बार बकरी का दूध बता रही हैं, बकरी लेनी पड़ेगी मुझे यार। ले लीजिए आप, और आप तो सिंध से मंगवा लीजिए, बेस्ट है। मुझे तो यही कौन लगता जाए है कि बकरी के बीच बकरी जो है ना वो खरीदनी ये पड़ेगी। अपनी बकरी पालनी पड़ेगी भाई। आप सिम से मंगवा के पालिए और उसका दूध इस्तेमाल करें, बहुत बेस्ट है उसके, सही, सही, सही। आपकी सही है। स्किन के पीने लिए के लिए बहुत भी वैसे अच्छा अच्छा है, वैसे बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट बकरी है। का दूध अच्छा है। सही। अच्छा, वैसे मर्द हज़रात बाहर निकलें तो हाँ, मैं sunblock आपको वगैरह जो लगाएं। बताने जा रही थी सही। वो पोर्ट्स ओपन के लिए, हाँ। क्योंकि पोर्ट्स ओपन हो जाते हैं हमारे, तो आप क्लिनस करें, ठीक है, नॉर्मली कोई भी क्लिनजर ले लें, उससे आप क्लिनजिंग करने के बाद आप फिटकरी को आप वाटर में ऐड करें, यानी कि जैसे आइस क्यूब्स हमारे होते हैं उस टाइप से लें और डीप करें आप उसे पानी में, 10 मिनट डीप रहने दें, उसके बाद आप उसे लेके आप इसमें जहाँ जहाँ आपके पोर्ट्स ओपन है आप वहाँ पे जो है सही सही श्रृंक हो आपके जाएगी, पोर्ट्स बिल्कुल। श्रिंक हो वाह वाह, उस मरो पाण त ॾाढी ठराईंदा आहियूं त फिटकी उअं ई हणंदा आहिनि पाण खे। ओ कहिड़ी पोजीशन पई लॻी पई आहे, पाण खे ज़रूरत न आहे टेंशन न आहे, ईअं न साईं? बाद सुबुह जो परफ्यूम बि न आया कोन वेही रहंदो हा न, तव्हां खां पोइ मां बि नथो नेचुरल कयां। ब्यूटी ज़रूरी आहे फिटकीअ सां पाणी साफ़ बि थींदो आहे। बिल्कुलु हा इहो बि आहे, जेको वाटर सप्लाई जो जी, पाणी हा। अचे थो हुन में फिटकी विझंदा आहिनि त पोइ तो पानी थींदो आहे। साफ तो थी सके तो कलर कीअं नथो साफ थी सके? सही ॻाल्हि आहे, सही ॻाल्हि आहे। एग्जैक्टली वो आपके कलर्स को भी जो है वो क्लियर करती Skin है, tight वो भी होती है काटती उससे। बिल्कुल, जी, श्रिंक करती है, यानी अच्छा, कि लड़कियों आपके के पोर्स साथ को क्लोज करती है। एक प्रॉब्लम भी होता है, कुछ लेडीज़ प्रॉब्लम भी हो जाते हैं, PCOS, पता नहीं ऐसे PCOD और इस तरह के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसकी वजह से पिंपल्स, स्किन जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है, पोर्स ओपन हो जाते हैं, डार्क सर्कल हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, हेयर जो है वो डैमेज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो इस हवाले से आप ट्रेंड कर रही हैं लड़कियों को, क्योंकि गाइडेंस देना बहुत लाजमी होता है। एग्जैक्टली अगर आप होम केयर में चाहती हैं तो होम केयर में मैं बता देती हूँ, डार्क सर्कल्स हों तो आप जो है आलू ले लीजिए, उसे मैश करें और उसे अपने जो है आइस पैड के ऊपर रख के आप आँखों पे रखें, तो सही। आपके बहुत काफ़ी कंट्रोल करेगा। अच्छा। और अगर आप कोई क्रीम यूज़ करना चाहती हैं तो आई क्रीम अटाची की है, अटाची, ठीक है, ओके। आई क्रीम है और नाइट पे आप लगाएं और उसको सुबह वॉश कर लें।
सही 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 नाइस ज़बरदस्त। सो भी जल्दी सां पेन ऐं पेपर बि खणो ऐं लिखंदा बि वञो। त टच जी जेका क्रीम आहे उहो नाइट क्रीम जे तौर ते उनखे लॻायो आहे सुबुह जो। जी, ये इटली की प्रोडक्ट है, इटली की ब्रांड है ये। ज़बरदस्त। ऐं काफ़ी सारे जेके होम रेमेडीज़ आहिनि उहे बि तव्हांखे ॿुधाईंदा था हलूं, उहे बि तव्हां नोट कंदा वञो। अगरि मां किथे मूंखां किथे विसरी वञे त मां तव्हां सभिनी खां हेल्प ज़रूरु वठंदसि। सो तव्हां बि नोट कंदा रहो। सो अच्छा, बाल मतलब बालों की बाल बहुत अहम चीज़ है। मेकअप तो हम लाइट सा भी कर लेते हैं, इट्स ओके, वो चल जाता है। लेकिन जब हम हाइलाइट्स करवा लेते हैं या हम कुछ भी ऐसा केमिकल यूज़ कर लेते हैं तो बाल हमारे बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। ख़त्म हो जाता है, उसे रिपेयर करें। देखिए आजकल जो कैरेटीन ट्रीटमेंट्स आए हुए हैं वो तो डेफिनेटली आप लोग करवाइए ताकि आपके बालों में केयर जो है दोबारा से कैरेटीन रिपेयर होना शुरू करे। ठीक है, लाइक एक्सटेंशन की आपने बात की, मेरी फ्रेंड ने भी करवाया था और उसके बाद मैंने भी करवाया था। मेरी फ्रेंड ने एक्सटेंशन करवाया, 6 महीने के बाद उन्होंने वापस रिपेयर करवाना था, उसको दोबारा से करवा के दोबारा से रीयूज़ किया होगा, करवा के दोबारा से लगवाना था। लेकिन उसके बाल जो हैं बिल्कुल जड़ से ऐसे बिल्कुल ख़राब हो गए थे, बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए थे और वहाँ से बाल उसके उखड़ गए थे। जी सैरल, मैं इसी के बारे में आपको बताती चलूँगी कि जो एक्सटेंशंस हैं पूरे पाकिस्तान में अब तक शायद आई थिंक बहुत अच्छा नाम चल रहा है मेरा। हमारे पास एक्सटेंशंस जो है मुख्तलिफ टाइप्स की होती हैं। जी जी। जो आप बता रही हैं वो है विद कैरेटीन बॉन्ड्स के साथ लगी हुई, वो आपके हेयर्स को लॉस कर गई, आपके हेयर को डैमेज कर गई। वो एक गम होता है, उस गम के साथ जी क्लिप्स के साथ ही गम जॉइंट होता है। तो वो 60-50 नेट पे आप लोग देख रहे हैं, तो वो आपके जो बालों को डैमेज कर देता है, वो कैरेटीन बॉन्ड्स होता है। आप दूसरी वाली लगवाइए, जैसे एक्सटेंशन माइक्रो रिंग एक्सटेंशंस चल रही हैं, वो बहुत इजीली रिमूव भी होती हैं, आपके हेयर को डैमेज अच्छा, मैं आपकी ये बात कट कर रही हूँ और इस बात के बाद मैं हमजा की तरफ भी जाऊँगी। आपको पता है मैंने हेयर एक्सटेंशन लगवाए थे, आप यकीन करें 2 दिन के बाद मैंने उतरवा दी। इतना हैवीपन था जब मैंने वॉश किया। वही मैं आपको बता रही हूँ कि एक्सटेंशंस मुख्तलिफ टाइप्स की हैं। लोग लगा रहे हैं लेकिन किसी को इतनी नॉलेज भी नहीं है कि एक्सटेंशंस, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट प्रोग्राम आपको अपनी एक्सटेंशंस दिखाते हुए करवाएंगे, ताकि जितने भी व्यूवर्स हैं, अगर हमारे सैलून्स में भी जाती हैं, हमारी हाउसवाइफ या लड़कियां जाती हैं कॉलेज गोइंग और वो करवाना चाहती हैं, तो उनको नॉलेज हो कि हम कौन सी करवाएं। हम सैलून पे जाएं तो हम सैलून वाली पे ही ना डिपेंड हो जाएं, उन पे ही ट्रस्ट ना करें। हमें भी पता हो कि एक्सटेंशंस कितनी टाइप्स की मौजूद हैं और हमारे हेयर को कौन सी एक्सटेंशंस जो है वो फ़ायदेमंद रहेंगी कि हमारे हेयर को डैमेज भी ना करें। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। जी हमजा, आप हमें बताएं कि अब इन दिनों में आपका कौन सा काम स्टार्ट होने वाला है या स्टार्ट किया है, कोई न्यू प्रोजेक्ट हो? अभी रिसेंटली हम लोगों ने कल एक प्रोग्राम किया है, कल ही मैं प्रोग्राम होस्ट करती यहाँ से सीधा निकला हूँ कराची के लिए, जिसमें सबसे अहम बात यूथ को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर लेकर आना जिससे वो तमाम तर जो फ़र्क हमारे बीच आ गए हैं उन फ़र्कों को दूर किया जाए, तफरीक ख़त्म हो जाए। सही, तफरीक ख़त्म हो जाए, लाइक फ़िरके के लिहाज से, कौमों के लिहाज से। तो कल एक इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के हवाले से प्रोग्राम हम लोगों ने करवाया जिसमें तमाम तर मकातिब फ़िक्र के उलमा मौजूद थे, जिससे एक पॉजिटिव मैसेज यूथ को गया कि हमें साथ मिलकर ही काम करना है, उसके बाद ही हम काम कर सकते हैं। एक तकरीरी मुकाबले के तौर पर और नए डिबेटर्स कल बहुत सारे सामने आए और कुछ तो सरप्राइजिंग थे कि कल ही सामने आए, वो जाकर उनके ऊपर काम करना है। इसी तरह हम लोग जिस तरह शायद साहब बात कर रहे थे सेशंस के हवाले से, सेशंस कंडक्ट करते हैं, एजुकेशनलिस्ट सेशंस वहाँ पर कंडक्ट होते हैं कि बच्चों को एटलीस्ट पता हो कि वो जा कर रहे हैं। अभी हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या होता है, मैट्रिक बच्चे ने कर लिया है, अब फर्स्ट ईयर में उसको चूज़ करना है कि वो किस ग्रुप में जाना चाह रहा है, आया कि वो मेडिकल ग्रुप में जाएगा, इंजीनियरिंग ग्रुप में जाएगा। हमारे यहाँ किस तरह से चूज़न होते हैं कि हालांकि ये तो बचपन से ही उसका एक ड्रीम होना चाहिए कि मुझे ये करना है, लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि मैट्रिक का रिज़ल्ट आ गया, सब कुछ हो गया, इवन सुबह आप जाकर कॉलेज में उन्होंने एडमिशन फॉर्म सबमिट करवाना है, तो रात को अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल करेंगे, जनाब आप किस में एडमिशन ले रहे हैं तो मैं भी ले लूँ। मतलब एटलीस्ट उन्हें ये तो पता हो, पता नहीं कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। सही।
चाहे अगर बेस्ट फ्रेंड आपका किसी और चीज़ में एक्सपर्टीज़ रखता है, आप किसी और चीज़ में रखते हैं, तो इट डज़ नॉट मीन कि आप भी वहाँ जाएंगे। आपको अपनी फील्ड में जाना चाहिए, आप एजुकेशन कंप्लीट कर लें, उसके बाद दोस्ती भी कायम रहेगी इंशाल्लाह। इल्म, यहाँ पर करियर काउंसलिंग की ज़रूरत है। करियर काउंसलिंग की बिल्कुल ज़रूरत है। इल्म, जिस तरह भी शायरी की हम बात कर रहे थे शाह साबर में, इल्म के हवाले से कि इल्म होना लाजिम है, क्योंकि इल्म वल फज्र की तनवीर जहाँ ताब का नाम, इल्म वल फज्र की तनवीर जहाँ ताब का नाम, इल्म वल लेल की खुशबू में बसाई एक शाम। वाह वाह। काबा कोसैन के मनाजिल यही सर करता है, एक लम्हे में सदियों का सफ़र करता है। वाह वाह वाह। इल्म सरे बिस्तर हो तो हक्का वली होता है, और जब ये पहुँचे करबला तो हुसैन इब्न अली होता है। इल्म होना लाजिम है कि जब तक हम अपनी यूथ को इल्म नहीं देंगे किसी भी चीज़ का, और उसके लिए डेफिनेटली हम सीनियर्स हैं, क्योंकि अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो फिर वो नेगेटिव पाथ उनको मिलेगा। सही हमजा, इस बात को हम कंटिन्यू करेंगे। एक ब्रेक भी लाजमी है, क्योंकि ब्रेक लेना भी ज़रूरी होता है हमारे लिए। सो व्यूअर, एक ब्रेक लाजमी आहे, इन करे मां चवंदमि सुखेड़ा न वञिजो, ॾिसंदा रहो सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। जी एक बार वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था तव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में। सो कचहरी ॾाढी ज़बरदस्त आहे। यूथ जे हवाले सां हमज़ा साहिब ॿुधाए पियो त उन्हनि कहिड़ियूं कहिड़ियूं एक्टिविटीज़ कयूं आहिनि, ऐं नौजवाननि खे पंहिंजे राइट्स जी बि ख़बर हुजणु खपे। कैरियर काउंसलिंग पंहिंजी जॻह ते जॾहिं अहिड़ा सेशन्स थियनि था, जॾहिं अहिड़ा प्रोग्राम थियनि था, जॾहिं उते इल्मु अकुल ऐं ॾाहप वारा माण्हू वेहनि था, त पोइ ज़ाहिर आहे त असांजो नौजवान सिखे थो। सो नौजवाननि खे उहो बि गुज़ारिश आहे त सिखंदा कयो, वॾनि खां बि सिखंदा कयो, पंहिंजे उस्तादनि खां सिखंदा कयो। वक़्तु इलाही तेज़ीअ सां गुज़रंदो वञे थो, इन वक़्त मां फ़ाइदो वठो। ब्यूटी टिप्स बि तव्हांखे ॾियूं पिया, ऐं उन ते बि कचहरी कंदासीं। पर हाणे ॻाल्हि इहा आहे त म्यूज़िक वारी ॻाल्हि बि हुजे पंहिंजे प्रोग्राम में। बिल्कुलु। छा ख़्याल आहे तव्हांजो? कलाम ॿुधायो। ॾाढो ख़्याल नेक आहे मुंहिंजो, ऐं मां बि इहो ई चवंदसि ऐसे ख़ान मूंखे सॉन्ग ॿुधाए, पर ज़बरदस्त सॉन्ग ॿुधाए। वाह वाह वाह। बहुत ज़बरदस्त गाना है, आपने सुना भी नहीं होगा, लेकिन गोल्डन गीत है जो हमने सुना है आपको। जो सुना भी नहीं होगा आपने नहीं सुना, हमने तो सुना है, तो मैं कैसे एंजॉय करूंगी? ये आप सुने ना इसको गाना, आपके लिए नया गाना है वो, आपके लिए नया गाना है, हमारे तो पुराना गाना है। चले अदा के लिए मैं सुनूंगी, चले अदा मोहरम के लिए सुनूंगी आज मैं। ला 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 ला, तुम संग नैना लगे माने नहीं जियारा, तुम संग नैना लगे माने नहीं जियारा, पिया पिया बोले पिया मन का बपिहारा, तुम संग नैना लगे माने नहीं जियारा, तुम संग नैना लगे। सपनों में आओ पिया काहे आई रंगिया, सपनों में आओ पिया कहूँ सारी बत्तियाँ, रो रो गुजारे पिया मन का बपिहा, तुमको भुलाऊं कैसे माने नहीं जियारा, तुमको भुलाऊं कैसे माने नहीं जियारा, पिया पिया बोले पिया मन का बपिहारा, तुम संग नैना लगे।
इतना बता दो पिया, मिट गई निंदिया। इतना बता दो पिया, मिट गई बिंदिया। तुम ही न मानो पिया, मान जाओ मेरे जिया। तुमको मनाऊं कैसे, माने नहीं जियारा। तुमको मनाऊं कैसे, माने नहीं जियारा। पिया पिया बोले पिया, मन का बपिहाला। तुम संग नैना लगे, माने नहीं जियारा। तुम संग नैना लगे। वाह खान साहब, वाह 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 खान साहब, तुम वाह संग क्या नैना लगे। बात, क्या बात, क्या बात। पानी पिलाए इनको थोड़ा सा। अब मुझे अपनी नींद से जागने के लिए मुझे तालियां बजानी पड़ी ताकि मैं उठ जाऊं। देख ले, उठा दिया ना आपको। बहुत शुक्रिया, बहुत Thank you. शुक्रिया आपका। बड़े खुशनसीब होते हैं वो जी। सिंगर जिनके लिए तालियां बजती हैं। ये बहुत तो है। शुक्रिया, मेहरबानी। माशाल्लाह। मैंने ये 3-4 सिंह मरतबा टी बजाई। बहुत बड़ी बात है। ये सिंह टीवी वालों की बहुत बड़ी काविश है कि मुझसे बहुत प्यार करते हैं और ये मेरा अपना घर है। यस, इतना बुलाते हैं मुझे, बहुत ज़्यादा मतलब जो है। तो ये सब मोहब्बत इनकी और पूरी टीम का शुक्रिया अदा करूँगा। साथ में सहरी भुट्टो साहिबा का भी, और इरशाद साहब तो खैर हैं ही पुराने, बहुत ज़्यादा पुराने। ये मेरा भी अपना घर है, लेकिन कभी कभी 2-2 दिन नहीं आती। वो तो होता ही है ना, वो तो होता है। वाह, बड़े खुशनसीब हैं सर आप। जी जी, बड़ी मेहरबानी है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सर जोगी साहब का ही शुक्रिया अदा करता हूँ। जी हमजा साहब कॉल पे है। मौजूद है ऐसा गट। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। केर अदी किथां पे ॻाल्हायो? जी अदी हम अकेला मेहमान से ॻाल्हायां। जी अदी, छा चवणु चाहींदव? अभी स्किन पे पिंपल होता है और दाग वगैरह होता है, इसको क्या करूं? अच्छा, तव्हांखे आफशा सां ॻाल्हाइणो आहे, है ना? जी हाँ। जी, आफशा से आप बात करें, उर्दू में ॻाल्हाइजो अदी, ताकि वो तव्हांखे जवाब भी दे। जी आफशा, आपसे बात करें। जी हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आप क्या दें, मैं अकेला मेहमान बोल रही हूँ हैदराबाद से। आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही। आवाज़ अदी तव्हांजे सम्झ में न पियो अचे, तव्हां ॿुधाइजो। जी जी जी, स्किन पे पिंपल और दाग वगैरह होता है, अच्छा, तो क्या लगा? ओके ओके ओके, ठीकु आहे, ठीकु आहे अदी, असां तव्हांखे हाणे जवाबु ॾियूं था, तव्हां ॾिसो। पिंपल्स के लिए इन्होंने क्वेश्चंस किया है। पिंपल्स के लिए सबसे बेस्ट, मैंने पहले भी आपको बताया था कि फिटकरी भी जो है वो श्रिंक करती है, पोर्स ओपन जो है उसको क्लोज करती है, वो भी बेस्ट है। उसके बाद संदल का पाउडर मिलता है, सही। ठीक है, संदल का पाउडर ले लें और उसे रोज़ वाटर में मिक्स करके सही। और डेली बेस पे लगाएं, लेकिन पहले क्लेंजिंग कर लें। सही, नाइस, जबरदस्त। अच्छा, ऑयली स्किन होती है इस वजह से, इस वजह से हमारे पिंपल्स होते हैं। Right. हम अपनी स्किन को जितना ड्राई कर सकें उतना बेस्ट है ऑयली स्किन के लिए। अच्छा, खाने के हिसाब में भी होता है ना, जैसे हमने ऑयली या हमने जी ज़्यादा बिल्कुल, फ्राई spices- चीज़ें आप ना लीजिए। ज़्यादा फ्राई चीज़ों से ज़्यादातर आपके स्किन पे ऑयल्स भी आता है, एक्नी भी होती हाँ, है। और ज़्यादा चॉकलेट खाने से भी चॉकलेट्स pimples- तो लाजमी, थोड़ा सा मीठा भी कम भले लीजिए। पिंपल है, मैं तो चॉकलेट खाऊंगी। नहीं, वैसे अगर पानी का मिकदार बढ़ाया पानी जाए का तो- मिकदार हाँ, तो ज़्यादा फिर वो- इनटेकली अगर आप पानी अपनी तो चेहरा बॉडी को शादाब हो जाता है कंप्लीट वैसे। देंगे। जी, हमें 1 लीटर की बोतल जो होती है वो 6 रोज़ पीनी चाहिए। अच्छा अच्छा, सही 6 लीटर पानी, लेकिन हम नहीं पीते हैं। सही सही, बेसिकली 8 जो गिलास रोजाना कम से कम पीने चाहिए। पीने चाहिए। सही सही सही, तो सर्दी हो गर्मी हो पीनी चाहिए भाई, पीने पानी पीना चाहिए। चाहिए। पानी पानी घणी जो बा काथे हो पानी
अच्छा, वो नेल्स टूट जाते हैं ख़वातीन के, जी, तो उसके इसके लिए भी कुछ सबसे बता दें। बेस्ट है आप अगर होम रेमेडी में जाएं, वैसे तो मैं नेल एक्सटेंशंस भी कर रही हूँ। अच्छा एक्सटेंशंस में पूरे पाकिस्तान में जो है अच्छा, मुझे ना इतने सारी- बड़े नाखून बढ़ाने, इतने बड़े किसी को मारना है। इतने ये देख रहे हैं ना आप। मतलब मैं चाहती ये सब मुझसे डरे, फिलहाल मैं डरती हूँ इन सबसे। अच्छा जी, इतने आप बड़े नाखून बेशक किसके होते हैं भाई, extensions बताओ। लगवाइए फिर आप मेरे हाँ, पास फिर आए। मैं पता है क्या करूंगी। जी व्यूअर, केड़ा हाल है? आप मैंने कहा इतने बड़े नाखून किसके होते हैं, तो ऐसे खान साहब ने फौरन जवाब दिया। इनका बहुत सामना हुआ होगा। इनका बहुत ज्यादा सामना हुआ है। एक्सपीरियंस होल्डर है। अच्छा, कॉल मौजूद है इस सेकंड। ठीक है, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, इंशाल्लाह तेरी जाती। मां बिल्कुल ठीक आहियां थी। तव्हांजो नालो छा आहे? शहदाद कोट खां तव्हांजी कॉल आई है। जट में मुझे बात आप पूछो वो सुनाइंदो। ओके, अदे कीअं आहियो, ठीकु आहियो भेण? ठीक है, तव्हां ॿुधायो पहिरीं ॻाल्हि त तव्हांजी सिंध टीवी जी सालगिरह जी मुबारक हुजे। वॾी महिरबानी तव्हांजी, लख महिरबानी जो तव्हां शामिल थिया आहियो। माशाल्लाह, वीआईपी सेलिब्रेशन कयो लाइव, सो भी माण्हू रिकॉर्ड करे हलाइनि त कहिड़ो मज़ो आहे हुन में। ईअं न, लाइव असां ईंदा आहियूं लाइव। वीआईपी मां बि लाइव बि शाम ताईं थी मांव। ईअं न थी? हा, वीआईपी था ॿियो ॿुधायो, तव्हांजी तबियत सही बिल्कुलु आहे? ठीकु हिना थी आहे। ॻाल्हायांव। हा बिल्कुलु बिल्कुलु अदीना, सुञातोसीं, बिल्कुलु सुञातोसीं। इलाही ॾींहं खां पोइ कॉल कई आहे न तव्हां। जो न विसारे छॾियो, अॼु बसि हर को पंहिंजे ज़माननि में बिज़ी लॻो पियो न न, तव्हां कॉल कयो ई कोन था त कीअं पोइ यादि कयूं असां? तव्हां पाण अदा नथा मां कयो। सची ॿुधायां, उन ॾींहुं मां कॉल कई आहे, तव्हां नंबर बिज़ी हुयो, पोइ बसि वरी कमकार थी पियो वञे, हुनजे करे। ॿियो ॿुधायो, माशाल्लाह, अल्लाह तव्हांजे चैनल खे अञा तरक़ी ॾे। महिरबानी सेटअप महिरबानी। बि सुठो कयो अथव, माशाल्लाह। वीआईपी लाइव प्रोग्राम में वरी मज़ो ई पंहिंजो आहे न। सही सही सही, लाइव जो मज़ो पंहिंजो आहे। ॾिसो तव्हांजी कॉल बि शामिल कई अथई न, रिकॉर्डेड हुजे त कॉल शामिल न थी सघे आहे। रिकॉर्ड में हा, अदा उन ॾींहुं मां कोशिशि कयां पई, बसि वरी पोइ बिज़ी हुयासीं, हिन करे कॉल न करे सघियमि। सही सही, असां बि कॉल न खई त असां बिज़ी हुआसीं। हिकु मां सोफ़ा ढोयां पियो। कॉल कयूं न कयूं, असां तव्हांजे शो वेठा ॾिसूं था, तव्हांखे यादि त कयूं था न, तव्हांजी वीडियो ॾिसंदा आहियूं। वरी महिरबानी भेण, लख थोरा तव्हांजा, लख थोरा कॉल कंदा रहियो। ठीकु आहे दी, ओके दी। जी, अतीअ से सां ॻाल्हायो माशाल्लाह सां, और रेगुलर कॉलर भी आहे, इरशाद जी फैन भी आहे, पर बल्कि भेण भी आहे, जे असां सां गॾु मौजूदु हुई, ऐं ईअं ई चवंदासीं त असां हमेशह ईअं तव्हां सां गॾु मौजूदु हुजो। जी, अच्छा बता रही थी नेल्स के बारे में। नेल्स के हवाले से नेल्स अगर आपके ब्रेक हो जाते हैं तो उसके लिए लेसन बहुत अच्छा है, अगर होम रेमेडी। लेकिन उसकी बदबू हो जाती है बहुत ज़्यादा, वो उसकी तो हटती नहीं है। बदबू होती उन है। लड़कियों के लिए क्या कहेंगे नेल्स खाती रहती हैं? मना करूंगी कि ना खाएं, आपको बीमारी भी उठ जाएगी इससे। तो वो सबसे फिर कहती नेल्स पेट टूट में गए, कीड़े हो जाएंगे। फिर कहती नेल्स टूट गए भाई। डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो ये तो गलत है। तो नेल्स तो नहीं खाना चाहिए, लेकिन आप नेल्स पे जो है लहसुन लगाइए, उससे आपके नेल्स काफ़ी जो है मजबूत हों। अच्छा अच्छा। और लेकिन अगर मैं कहूँगी तो मल्टीविटामिन, कैल्शियम, इन सारी चीज़ों की कमी होती है, तो आप फॉलिक एसिड लें, एवियन के कैप्सूल्स लें, 1000 cc आप कैल्शियम लें, विटामिन। एग्जैक्टली, कोविड की वजह से भी बहुत हमें जो है इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है। तो आप मेडिकल स्टोर से लीजिए, अपनी बॉडी को ये सारी चीज़ों की कंप्लीट एनर्जी दीजिए, तो एग्जैक्टली आपके साथ ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। सही सही। अच्छा, डाइट का कितना दारोमदार है ये भी बता दें, क्योंकि खाना वाना टाइम पे नहीं खाएगा तो जाहिर सी बात है अगर चेहरे पे हमारी फर्क पड़ेगा। बॉडी से जो है किसी भी चीज़ की कोई कमी होती है तो डेफिनेटली सबसे पहले हमारे स्किन, हेयर, नेल्स पे इफेक्ट होता है। सही। ठीक है, तो सबसे बेस्ट यही है आयरन। ठीक है, इसको कंप्लीट करें। आप फल लीजिए, ठीक है, फ्रेश जूसेस आप लीजिए, सैलड लीजिए, ठीक है। रोज़ हम रोटी सिर्फ एक खाएं, ठीक है। डे में आप सैलड ले लें, रोटी एक खाएं बस? अच्छा। और आप सैलड लीजिए, फ्रेश जूस लीजिए, आप जितना आप ये चीज़ें लेंगे आपकी बॉडी नहीं, ये एक रोटी का जो आपने बताया, पूरे दिन में एक रोटी या एक टाइम ये आपकी डाइट भी बहुत बेस्ट रहेगी। अच्छा। क्योंकि देखिए हम डे में एक सैलड मेरे जैसा बंदा एक रोटी खाएगा, ये जो मेरी हालत है ना, इससे भी चला जाऊंगा मैं। अभी फिलहाल फीमेल्स की ये अच्छा, प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस कर रहे मेरी हैं। वजह से इनको मोटा होना पड़ रहा है। नहीं, ये आपको देख के कह रही है कि एक रोटी खाएं। नहीं नहीं नहीं, ये आपको मुझे भी बता रही है, और प्लस में आपको भी, देखिए डाइट हमारे लिए सबसे बेस्ट है। मॉर्निंग वॉक, नाइट वॉक सबसे अच्छी बात आपने बताई, महंगाई से बचा जा सकता है। कराची में कॉल मौजूद है और अटेंड कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी एक फरमाइश थी, मुझे एक सॉन्ग सुनना था खान साहब से। जी जी। वाह खान साहब वाह। रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए आए। हाँ, मैं तो चाहती हूँ आपकी फरमाइश आज ही पूरी हो। हम होते तो हम भी वहाँ आपके फॉर्म पे बैठ के गाते हैं, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि खान साहब हमें वो सॉन्ग सुनाएं। वाह वाह। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच। हम कोशिश करते हैं हम आपको सॉन्ग सुनाएं। सर बिल्कुल जानने वाला है सर, जिससे आपने उधार लिया था। कॉल कर लेना। पीछे बैठा हूँ। ये बिल्कुल मेरे व्यूअर्स हैं, ये जितने भी लोग हैं ये सब मेरे व्यूअर्स हैं। काफ़ी मुझे कॉलें आती हैं प्रोग्राम करने के बाद कि यार ये वाला गाना आप गाएं, ये वाला गाना गाएं। तो अच्छा मतलब लगता है कि मतलब मेरे पेज पे भी आके लोग कहते हैं बहुत आप किसी ये गाना गाइएगा, इसलिए ये फरमाइश में मैं गाता हूँ ये जो गाने गाए जितने भी हैं, क्योंकि हमारे जो लेजेंड है मेहदी हसन साहब। आपकी क्या क्या फरमाइश है? आप फरमाइश जा रही है, ख्वाहिश जा रही है क्या? मेरी फरमाइश ही थी। मेरी फरमाइश ही थी। फरमाइश आपकी पूरी होगी। देखिए इतनी दूर से बेचारे कॉल इन्होंने मुझे कहा है कि मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में आऊंगा, वो सॉन्ग याद करके आऊंगा। बिल्कुल प्रॉमिस है। इसके सॉन्ग आपने सुने कौन कौन से आपको सुनाने हैं? ये तो बता रही मैं सॉन्ग गाती हूँ तो लोग भाग जाते हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रही। इनके सॉन्ग हैं डीजे वाले बाबू, जरा उन्होंने बताया था रफ्ता रफ्ता बाबू मेरा गाना चला दे, ये ऐसे गाने जो शाह साहब गाते हैं इनके बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। इनके बहुत अच्छे नहीं, इनकी म्यूजिक, इनका वॉइस। चाय वाला गाना भी बड़ा मशहूर है। हाँ मुझे बहुत पसंद है इनके सॉन्ग। मैं तो इनको फॉलो करता हूँ, इनके पेज खोलता हूँ तो बड़े अच्छे फॉलो करते हैं। तो एक भी गाना सुनाया तो नहीं है, कैसे वो चाय वाले गाने गा रहे हैं, मैं कहाँ से गाऊंगा चाय और डबल रोटी वाले। वाह जी वाह। जी हमजा आप सुनाएं, आप हमें बताएं कि अगर आप पूरा दिन मतलब आप ये काम के लिए इन प्रोजेक्ट्स के पीछे होते हैं तो खुद को टाइम कब देते हैं आप अपने फैमिली को? मेरी फैमिली को टाइम बिल्कुल देता हूँ मैं। संडे फैमिली का होता है। अच्छा। लेकिन उमूमन संडे को ही सबसे ज़्यादा मसरूफियत होती है। वो एक कहावत कही जाती है कि जो सबसे ज़्यादा फारिग होता है वही मसरूफ़ होता है। ये मेरी तरह। तो मसरूफियत संडे को भी होती है, लेकिन फैमिली कंप्रोमाइज़ करती है इस पर, क्योंकि अब एक ऐसे स्टेज पर हम लोग आ गए कि अब हमारी फैमिली सिर्फ हमारे घर वाले नहीं है, पूरा पाकिस्तान हमारी फैमिली है, पूरा सिंध हमारी फैमिली है। तो उस फैमिली को भी टाइम देना है, तो ये पूरी फैमिली को हम साथ में टाइम दे रहे हैं। और डेफिनेटली अगर हम थोड़ा सा अपनी इन चीज़ों के साथ कंप्रोमाइज़ करेंगे, अगर थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे। मैं जब भी कहीं सेशन दे रहा होता हूँ तो मैं एक बात ज़रूर कोट करता हूँ कि कुछ हासिल करने के लिए आपको कंफर्ट जोन से बाहर लाजमी आना पड़ेगा। अगर हम कंफर्ट जोन में रहकर सोच रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें अचीव कर लें, तो बैठे बैठे तो कुछ भी नहीं हो सकता। मेहनत करनी पड़ती है, निकलना पड़ता है, और तकलीफ़ें आती हैं। घर वालों को छोड़ना पड़ेगा। छोड़ने से मुराद ये नहीं कि आप फैमिली को छोड़ दें, कुछ देर के लिए टाइम कम देना पड़ेगा, और तकलीफ़ें आएंगी, लोग आपके ख़िलाफ़ हो जाएंगे, आपकी मुखालफत बढ़ जाएगी। लेकिन एक बात हमें याद रहे कि इन्हीं हालात में एक लीडर पैदा होता है जो सोसाइटी को लीड कर सकता है, जो और ऐसे लीडर्स की वाकई हमारे यहाँ ज़रूरत है यूथ में, कि यूथ में से लीडर्स हमारे सामने आए। लीडर्स सिर्फ हमारे यहाँ लीडर वर्ड सुन के पॉलिटिक्स हमारे माइंड में आ जाती है। सिर्फ पॉलिटिक्स ही एक रास्ता नहीं है लीडर बनने के लिए। लीडर एक राह दिखाने वाले को कहते हैं, जो रास्ता दिखाए, जो लीड करे यूथ को कि जाना किस तरफ है। आप मशहूर ज़माना बात है कि अगर किसी मुल्क के पास 45% यूथ का रेशो हो तो उस मुल्क को तरक्की के साथ तरक्की करते हुए कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अफसोस करूं या इस बात पर मैं शुक्र अदा करूं कि हमारे पास पाकिस्तान में यूथ का रेशो जो आता है वो 65% का आता है, लेकिन कंडीशंस हमारे सामने है। वजह क्या है? क्योंकि कोई उनको मोटिवेट करने वाला नहीं है, काउंसलिंग करने वाला यूथ की कोई नहीं है। अगर कोई काउंसलिंग करने लगता है तो मुखालफिन बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, मुखालफिन पहले खड़े हो जाते हैं। तो हम लोगों ने यही इनिशिएटिव लिया कि सबसे पहले तो इत्तेहाद कायम किया जाए, उसके बाद ताकि मुखालफत ना हो। और अल्हम्दुलिल्लाह फ़िक्र पाकिस्तान फाउंडेशन जो काम कर रही है बिला किसी फ़रके के, मज़हब के, कौम के आगे जाकर काम कर रहे हैं। और ठीक है हमजा, इस बात को हम कंटिन्यू करेंगे और बहुत अच्छा काम कर रहे हो माशाल्लाह से, और अल्लाह पाक आपको और ज़्यादा तरक्की देगा। हम सब भी आपके साथ हैं। सो एक ब्रेक का, अभी ब्रेक का टाइम हुआ है तो ब्रेक ले लेते हैं। वापस आकर हम इस बात को, इन सारी बातों को हम कंटिन्यू करते हैं। सो व्यूअर तव्हांखे ख़बर आहे ब्रेक जो टाइम थी चुको आहे, इन लाइ चवंदी आहियां त कहिड़ा न वञिजो, ॾिसंदा रहो सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। जी सलाम सिंध में भली कार तव्हांखे चऊं था।
ऐं भलीकार चवण सां गॾो गॾु वरी तव्हांखे ॿुधायूं था अॼु पाण हार सिंगार ते ॻाल्हायोसीं ऐं खोड़ सारी कचहरी तव्हां सां करे चुका आहियूं ऐं अञा कुझु ॻाल्हियूं आहिनि जेकी असां पंहिंजे अदियुनि भेनरुनि ताईं पहुचाईंदासीं त पंहिंजो पाण खे ख़ूबसूरत कीअं बणाइजे ऐं घरेलू टोटका जीअं अफ़शां असांखे ॿुधाया पए त घर में रही करे घरेलू टोटकनि मां या किचन मां ई पाण जेकॾहिं पंहिंजो कमु करे था वञूं त इहा वॾी ॻाल्हि आहे। इन खां सवाइ हमज़ा ख़ान, हमज़ा रहमान, हमज़ा खान अभी ऐसे खाने के बाद सब खान हो गए अच्छा हमज़ा शायरी से भी शगुफ है आपको, थोड़ी सी पहले बता रहे थे, गाते भी हैं माशाल्लाह। गाता नहीं, अच्छा गायकी का शौक है, लेकिन अच्छा वही सरिश वाली बात की अगर मैं गाऊंगा तो आप लोग भाग जाएंगे। शायरी से है बिल्कुल लगा हुआ। अच्छा कब से है ये, किस तरह से हुआ है? शायरी से ऐसे है कि ये हादसा बता दें किस तरह से हुआ था। एक तो ये खून में शामिल है क्योंकि मेरे फादर जो थे वो खुद शायर थे, एक मंथ पहले ही फादर का इंतकाल हुआ है। ओहो तो वो खुद शायर थे और उसके साथ सिस्टर्स हैं मेरी। अच्छा एक बहन अफसानी लिखती है, एक बाकी दो जो है वो पोइट्रीज लिखती हैं। अच्छा माशाल्लाह, मतलब पूरी फैमिली मतलब अदब के साथ है। कॉल मौजूद है हमारे साथ, पहले कॉल ले लेते हैं। एहसन खान की कॉल है कराची से। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं ठीक है? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं आप कैसे हैं? किससे बात करनी है आपने? जी ये आपके प्रोग्राम में बैठे हैं एहसन खान साहब। जी 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 ऐसे तो खान, गाना सुनना है। चले ठीक है बात करें। मुझे लगता है रिश्वत देकर आए हैं आप। मैं कोई रिश्वत देकर मैं जी जी बात करें कॉलर से बात करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? अस्सलाम वालेकुम, आप सुनाएं ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र। आप कौन बात कर रहे हैं कराची से? जी आपकी आवाज़ पे गाना सुनना था। नहीं आप कौन कर रहे हैं कराची से? ये गरीब पैसे दे के आए कॉल लगा दे। एहसन बात कर रहे हैं। अच्छा एहसन, अच्छा एहसन भाई कौन सा गाना आपने सुनना है? बीते दिनों की यादें कैसे मैं भुला दूं। बीते दिनों की यादें, अच्छा तो हमारे पास टाइम जो है थोड़ा सा है, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपको जरूर दोनों गाने सुनाएंगे, बीते दिनों की यादें भी। और चले थैंक यू सो मच एहसन, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़ जी। आप अपना वाला ही सॉन्ग सुनाइएगा सही है? हाँ मुझे पता है वही सुनाएंगे आप, मुझे पता है ना। अच्छा जितने कॉलर है ना वो पहले आते तो मैं तैयारी कर लेते क्योंकि हमारे मैडम साहब ही उन्होंने फिक्स किए हुए गाने। मैं सॉन्ग्स याद करके आऊंगी, बेसुरी होंगी थोड़ी सी लेकिन कोई बात नहीं, मैं सॉन्ग सुनाऊंगी। अच्छा हमज़ा बता रहे थे आप पूरी फैमिली माशाल्लाह अदब से वाबस्ता है, तो अफसाने या नावल या कहानी आप भी लिखते हैं या सिर्फ शायरी पर ही? मैं सिर्फ शायरी पर ही, लेकिन कुछ तहरीरें भी लिखता हूँ मैं। अच्छा अच्छा, उसके साथ शायरी गज़लें हैं कुछ। सही तहरीरों के मौज़ूआत क्या होते हैं, किस हवाले से लिखते हैं? दिल की बात लिख देते हैं जो आता है? दिल की बात भी लिख देते हैं और उसके साथ साथ यूथ के लिए कुछ, या फिर गज़ल में तो फिर तमाम तर चीज़ें ही उसमें शामिल हो जाती हैं, दिल की बात भी आ जाती है। प्रोग्राम में यूथ की बात हो रही थी बार बार, तो यूथ क्या समझते हैं आजकल की यूथ थोड़ा मतलब इंटरेस्ट के मामलात में लेती है या थोड़ी सी लेज़ी है? अगर आज से 4 साल पहले देखें तो बहुत ज़्यादा लेज़ी थी, लेकिन अब यूथ में थोड़ा सा पावर आ रहा है। अच्छा, क्योंकि अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्लेटफॉर्म से जिस तरह हम लोग भी हैं, आप लोग हैं, सामने लेकर आ रहे हैं, तो वही बात कि अगर कोई हाथ पकड़ने वाला हो उनका तो वो काम करते हैं, लेकिन अभी भी बहुत मेहनत की ज़रूरत है, बहुत मेहनत की ज़रूरत है। अच्छा हमज़ा एक सवाल अभी मेरे जहन में आया, जैसे नौजवान हैं बहुत ज़्यादा, लड़के इवन लड़कियां भी कुछ लेकिन लड़के बहुत ज़्यादा जो है मंशियात की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, उनके लिए आपने कोई ऐसा प्रोग्राम सेट किया हुआ है? जी बिल्कुल, एंटी नार्कोटिक्स के हमारे पास प्रोग्राम्स होते हैं। उमर खालिद भाई हमारे वो एंटी नार्कोटिक्स पर सेशंस अक्सर दिया करते हैं और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि एक ड्रीम सेट किया हुआ है, उम्मीद अल्लाह ताला से, कि एक एंटी नार्कोटिक्स से बिल्कुल नार्कोटिक्स फ्री पाकिस्तान बनाने का। तो बिल्कुल यूथ को ख़ास तौर पे खुदारा इस चीज़ से दूर रहें, आप अपनी साथ साथ अपनी फैमिली की ज़िंदगी तबाह कर रहे होते हैं। मैं ऐसे एक नौजवान को जानता हूँ जो, इरशाद साहब अगर आप उनके अफसाने पढ़ें, उनकी शायरी पढ़ें, वो इतना बेहतरीन टैलेंटेड आर्टिस्ट लड़का, लेकिन वो इस फील्ड में आया और उसने अपनी पूरी ज़िंदगी तबाह कर ली। ओहो, आज वो सड़कों पर, हम उसको जब देखते हैं, शहर में ही हमारे, हम उसको देखते हैं तो अफसोस होता है कि किस तरह। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने डिसाइड किया था कि अगर आप एंटी नार्कोटिक्स पर हम सेशन रखें कि उनको पता चले नौजवानों को कि आप किस तरफ जा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रहे हैं, अपनी फैमिलीज़ का ध्यान दें, अपने आगे आने वाले फ्यूचर पर काम करें। इवन अगर आप फ्यूचर पर काम कर रहे हैं तो आगे आपकी वजह से कितनों को फ़ायदा होगा। हम लोग इस पर
मुसलसल मेहनत करें और इंशाल्लाह ताला कोशिशें रंग लाएंगी। देखें, अकेला कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता। सही, ठीक है, अगर आपकी नीयत साफ़ है तो मंजिल आपकी आसान हो जाती है। जिस तरह हम लोगों ने काम शुरू किया था फ़िक्र पाकिस्तान फाउंडेशन के हवाले से, मेरी पूरी टीम मेरे साथ खड़ी होती है अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो CC के मेंबर्स हों, चाहे वो फीमेल सेक्टर्स की मेरी जो लड़कियां जितनी भी गर्ल्स मेरे साथ हैं वो हों, या मेल सेक्टर के जितने भी हों, या हमारे जो प्रेसिडेंट हैं फैज़ान, एक बहुत एक्टिव लड़का है, वो इंशाल्लाह ताला बड़ी मेहनत कर रहा है। तो सबसे पहले हम उनको काउंसिल करें। काउंसलिंग ही एक वाहिद हल है, क्योंकि हम डंडा लेकर नहीं घूम सकते कि नहीं ऐसा ना करो। काउंसलिंग हो और आपके अल्फाज में इतनी तासीर हो कि सामने वाले को आपकी बात समझ में आए। और उसके साथ अगर मैं काउंसलिंग करूँ, फॉर सपोज मैं हाथ में सिगरेट लेके आपको कहूँ कि यार सिगरेट नहीं पिया करो, तो ये तो बिल्कुल ही एक अजीब बात हो जाएगी सबसे पहले। और बीइंग अ मुस्लिम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि अगर किसी को आप नसीहत करना चाहते हो तो अपनी मिसाल दो। अपनी मिसाल हम तभी दे सकते हैं जब हम में वो चीज़ होगी। हम सबसे पहले खुद अपने आप को चेंज करें, सोसाइटी चेंज हो जाएगी। तो वो कहते हैं ना भाई, खुद नहीं करता और हमें कहता है। बिल्कुल, तो सबसे पहले तो ये बात हो जाती है, पहले तो आप खुद अच्छे हो जाएं, तो फिर किसी को अच्छी नसीहत कर सकते हैं आप। सही बात। अच्छा अफशा, आप हमें बता रहे थे कि 9 तारीख को कोई सेक्शन आपका होने वाला है, उस हवाले से आप हमारे व्यूवर्स को भी बताएं, ताकि जो भी कराची में है, जो भी इंटरेस्टेड है, तो वो आराम से आपके पास आ जाएं। जी, 9 तारीख को जो है एक क्लास होने जा रही है मेरी, जिसमें मैं परमानेंट हेयर एक्सटेंशंस की डिटेल दूंगी और जो केराटिन रिबाउंड की कि जो बाल डैमेजेस हो जाते हैं, या अगर आप घर पे भी करना चाहते हैं रिबाउंड और केराटिन, तो किस तरह कर सकते हैं, तो उसकी हमारी क्लास हो रही है। तो कॉन्टेक्ट नंबर आप लोग मेरा नोट कर सकते हैं, जिस पे आप लोग फिर अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। सही, कॉन्टेक्ट नंबर आप हमें बताएं ताकि हम व्यूवर्स को 0313 0313 604 604 90 76। एक मरतबा दोबारा हम रिपीट करते हैं। 0313 604 90 76 ही नंबर आहे अफशा जो, जेकर अगर तव्हां के कहिड़े बि हवाले सां अगर सवाल भी पुछणो आहे त उन्हनि जे क्लासिस आहिनि, उन्हनि जी बुकिंग जे लाइ तव्हां हिन नंबर ते कॉल करे सघो था, उन्हनि खां इंफॉर्मेशन पुछी सघो था, ऐं आराम सां तव्हां वञी करे ये क्लास अटेंड करे तव्हां पाण बि सिखी सघो था, ताकि तव्हां घर में वेही करे तव्हां पंहिंजी भेनरुनि जी, कज़न्स जी तव्हां पाण केराटिन करे सघो, हेयर ट्रीटमेंट करे सघो, ऐं वधीक तव्हां सवाल पुछंदो त तव्हांखे वधीक उन हिसाब सां जवाब भी मिलंदा। जी अफशा, और उसके अलावा आप क्या कहना चाहेंगी हमारी जितनी भी गर्ल्स हैं, या अक्सर हमने देखा है कि जो छोटी बच्चियां हैं 7th क्लास क्रॉस करती हैं तो मेकअप पर मतलब वो शुरू हो जाती है कि मुझे मेकअप करना है, मुझे ये करना है आजकल। हाँ, बहुत ज़्यादा लड़कियों में। तो उनके लिए कोई ऐसा मैसेज ताकि उनको भी पता चले कि हमारी स्किन को किस तरह से डैमेज कर रहे हैं, और उनके लिए कैसा मेकअप जो है उन्हें यूज़ करना है, कैसा मेकअप करना चाहिए उन्हें, कि वरना तो ये पूरा बेस इतना ज़्यादा बुलेशन, पता नहीं क्या क्या सब कुछ बेबी स्किन होती है, बेबी स्किन पे फौरी इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन बच्चे अवॉइड करें तो ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन बच्चों का शौक़ है तो उसके लिए हम बेबी की जॉनसन्स की जैसे आप लोगों की प्रोडक्ट मिलती है वो यूज़ करें। लेकिन इसके अलावा भी एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, आप बच्चे भी उसको यूज़ कर सकते हैं। ऑरिफ्लेम शायद आजकल सभी को पता है ऑरिफ्लेम के बारे में, ऑनलाइन भी आप लोग मंगा सकते हैं। तो उनके पास जो फाउंडेशंस हैं कॉम्पैक्ट हैं, तो वो थोड़े बेस्ट हैं, तो वो यूज़ कर लें। सही, ज़बरदस्त है, बेहतरीन नॉलेज आहे तव्हां जे लाइ, जिनजी स्किन डैमेज थी वई आहे या सेंसिटिव आहे, तो उहे भी ये प्रोडक्ट यूज़ करे सघनि था। बाक़ी जेकी चेहरा नवां चेहरा जेके चऊं पाण अञा नंढड़ा आहिनि, उहे इस्तेमालु कनि त बहितर आहे, मेकअप जो इस्तेमालु कनि त सुठो रहंदो। सही ॻाल्हि आहे। पर मुंहिंजी भाणेजी आहे उहो मुड़ंदी रहे, एॾा धड़का ॾींदा हुआसीं, नकर बट उहो चोरी बि निकिरण टाइम बि माना कुझु न कुझु करे अची वेंदी आहे चोरी। हाँ, घणो जेको आहे न ॿारनि में हूंदो आहे, त मतिलबु चोरी बि असांखे थोरो कुझु न कुझु लॻाइणो आहे ही आहे। हाँ, बच्चों को ज़्यादातर यानी कि कॉम्पैक्ट यूज़ कर लें और ब्लश ऑन।
बस। इसके अलावा जैसे फाउंडेशंस हैं, आपकी टीवी स्टिक्स, पेन स्टिक्स हैं, इस तरह की चीज़ों से अवॉइड करें। सही ज़बरदस्त ऐं बहितरीन तमामु सभिनी खे मैसेज मिली रहा आहिनि। हेॾां ऐसे ख़ान जेको आहे उहो वेठो इंतज़ारु थो करे त कॾहिं मूंसां ॻाल्हाईंदा, त असां ॻाल्हाईंदासीं, बिल्कुलु ॻाल्हाईंदासीं। ॿियो ॿुधायो और बताएं क्या हाल है? ठीक है बिल्कुल। आज माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है और अजहर जोकी साहब को मैं बड़ा क्रेडिट दूंगा कि बहुत अच्छा प्रोग्राम देके चल रहे हैं ये। इंशाल्लाह कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छा मतलब प्रोग्राम को करें आप, और उसमें इशाद साहब का और आपका बड़ा हाथ है। ज़रूर ज़रूर, मतलब आपको लग रहा है अच्छा करे, मतलब अभी अच्छा नहीं हो रहा? नहीं बिल्कुल अच्छा हो रहा है, शुरू से अच्छा हो रहा है, लेकिन मजीद और उसको इंशाल्लाह और ज़्यादा अच्छा करेंगे। जी अफशा, और आप कोई मैसेज देना चाहेंगी हमारी गर्ल्स जितनी भी हैं या वुमेन जो हाउस वाइफ हैं उनको? मैं ये चाहूँगी कि बहुत सारी ख़वातीन परेशान होती हैं कि हम अगर वर्किंग क्लास बेसिकली कि हमारा मेकअप प्रोमिनेंट भी ना हो और हम बाहर निकलें तो हम अच्छे भी लगें। तो आजकल परमानेंट मेकअप चल रहा है, शायद आप लोगों ने देखा हो, तो अगर तो चाहें तो वो करवा लें और उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है। ठीक है, मेरा नंबर तो नोट डाउन कर लिया है आप सब ने, जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं, तो मेरे पास भी सर्विसेज ले सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर वो चाहते हैं कि हम ये ना करवाएं और घर में ही हमारे पास कोई ऐसी चीज़ अवेलेबल हो जो हम यूज़ करके अपनी वर्किंग कर सकें, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप कोई भी बहुत अच्छा सा लिक्विड, अगर आपका वेदर गर्म है तो आपने जो है फाउंडेशंस लेने हैं वो मॉइस्चर वाले, सॉरी ड्राई वाले, ठीक है, और अगर आपका वेदर ड्राई है तो मॉइस्चर वाले फाउंडेशन यूज़ करने, ताकि आपकी स्किन ड्राई ना हो, मॉइस्चराइजिंग भी आपको मिलेगी और आपकी स्किन पे जो है वो एक बहुत अच्छे से जो है स्किन पेनिट्रेट। थैंक यू सो मच अफशा, आपने अपना टाइम निकाला, कीमती वक्त निकाला और हमें टाइम दिया, और काफ़ी ज़्यादा लोगों को आपने मैसेजेस दिए, अच्छा सा और गाइड किया, बहुत अच्छा, और मुझे भी गाइड किया आपने। सो हमारे साथ मौजूद है हमज़ा साहब, आप हमें या हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा व्यूवर्स को कि जितना हो सके बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, ताकि हम सोसाइटी को अच्छा डिज़ाइन कर सकें। हम अगर ये सोचते हैं कि माशरा ख़राब है तो माशरा हमसे ही बनता है, अगर हम ख़ुद से शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह माशरा अच्छा हो जाएगा। और आखिर में एक सिन टीवी के प्लेटफॉर्म से, जिस तरह स्टार्ट में हम बात कर रहे थे कि हमेशा टैलेंट्स को उजागर किया है और जो यूथ के प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते रहे हैं सिन टीवी के प्लेटफॉर्म से, तो मैं एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा अपने अहकाम से कि मीरपुखास शहर में एक यूनिवर्सिटी का क़याम जल्द से जल्द करवाया जाए, ताकि हमारी यूथ को एक आसानी हो जाए और एक दरस व तदरीस का जो मामला है वो चलता रहे। सही, थैंक यू सर, थैंक यू। आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए अफशान जी, बहुत शुक्रिया आपका भी, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई। खान साहब, आखिर में एक अच्छा सा सॉन्ग आपका सुनेंगे ज़रूर, बहुत ही अच्छा सॉन्ग, वो सॉन्ग जो सहरी से ना सुना होगा अभी। जी आजकल आपको पता है वेदर कैसा है, मौसम जो चल रहा है, अभी जो कह रहे थे जी गुलाब आ रहा है, लेकिन वो गुलाब का रंग बन गया, फेसबुक पे चला था, छिड़का लगा के चला गया। चलिए हम आपका सॉन्ग हम थोड़ी देर में एंड में वैसे भी हम सुनेंगे ज़रूर। अदा मोहरम, थैंक यू सो मच अदा मोहरम, तव्हां हूंदा आहियो त असांजो प्रोग्राम मुकमल हूंदो आहे, तव्हांजो म्यूज़िक जेको आहे उनजो जादू जेको आहे असांखे एनर्जी ॾेई छॾींदो आहे। थैंक यू सो मच। सो इन ते असांजो जेको प्रोग्राम पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचे थो, इंशाल्लाह हयाती बख़ैर, सुभाणे वरी मुलाक़ात थींदी। सो असां सां गॾु रहिजो ऐं असांजो इंतज़ार बि कजो, हीउ प्रोग्राम ॾिसंदा रहिजो। मोकिलाणी भला कहिड़ी, जी लतीफ़ जी मिठी ॿोली, पाण सदाईं गॾु। अल्लाह भाई मीत रे मोरे सजना सजना कब होगा पूरा ये सदियों का सपना सपना सपना। सावन आए सावन जाए तो
तुझको पुकारे गीत हमारे हो। सावन आए हो सावन जाए, तुझको पुकारे गीत हमारे। सावन आए सावन जाए, तुझको पुकारे